आज हम लोग सीख रहे हैं डिवाइजर। जब आप गूगल में सर्च करते हो फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर या फैक्टर, तो जनरली फेमस क्वेश्चन आपके सामने आ जाते। आज धीरे धीरे बहुत सारे क्वेश्चन पे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे चर्चा किया जाएगा, तो सेशन को बड़े संयम से सीखना और अच्छे से जानना चीजों को। तो हेडिंग डाल लीजिए डिवाइजर या फैक्टर। डिवाइजर्स या फैक्टर हिंदी में गुणनखंड, हिंदी में गुणनखंड। डिवाइजर एंड फैक्टर हिंदी में गुणनखंड। पहले छोटी छोटी बातों को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझो। मैंने सिंपल सा एग्जाम्पल लिया 12। अब 12 हमारा देखा जाए तो 4 तिहाई 12 यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 होता है। 2 इंटू 2 इंटू 3 होता है, यानी 12 को अगर हम ऐसे बचपन की यादों वाला कि 2 से भाग गया 6 बार में, फिर 2 से तो भाग गया ये 3 बार में और 3 से ये 1 बार में, ऐसे करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा। ध्यान देना बहुत अच्छे से। ये जो अभी हमने कन्वर्ट किया है इसे हम लोग बोलते हैं एक तरीके से प्राइम नंबर में फैक्टर को कन्वर्ट किया है। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों कि 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। चलिए ध्यान देना दोस्तों, देखा ये जाए अगर मैं 12 का डिवाइजर देखा जाऊं तो 12 हमारा 1 से भी जाएगा। अब एक चीज देखना, 1 से भी जाएगा, 12 से भी जाएगा, फिर 2 से भी जाएगा। अब 2 का इसमें भाग दोगे तो 6 से भी जाएगा। फिर उसके बाद आप देखो 12 किससे जाता है, तो 3 से भी जाएगा, तो इधर 4 से भी जाएगा, बस यही जाएगा। यानी अगर मैं 12 के फैक्टर या डिवाइजर करूं तो 1 2 3 4 6 12। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ने ऐसे कैसे लिखा। देखो धीरे धीरे आपको बिल्कुल फाउंडेशन के तरीके समझाया जाएगा कि इसका जब गुणा होगा तो 12 आएगा, इसका भी गुणा होगा 12 आएगा, इसका भी गुणा होगा 12 आएगा। आप अगर इधर लिखते जा रहे हो तो आप इधर भी लिखते जाओगे। अभी हम कई सारे एग्जाम्पल लेंगे जहां हम आपको विस्तार से बताएंगे। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा बेसिक समझिए, क्वेश्चन भी कराएंगे सारे एग्जाम के। तो ये 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा और 12 से भी जाएगा। अब आप देखो ये छोटी वैल्यू है 12, तो हमने 1 2 3 4 6 12 निकाल दिया। बड़ी वैल्यू होती तो हमें सोचना पड़ता। वो अभी सोचेंगे, समझो, वो अभी सोचेंगे। पहली बात को समझो, जैसे हमें निकालना है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। देखो इस पॉइंट को बहुत अच्छे समझना, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर को। इसी पैटर्न पे एक और नहीं 2 बातें और बनती है, इसलिए क्वेश्चन बच्चा इसमें गलत भी करता है। यहीं पर क्लियर किया जाएगा इस पॉइंट को, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। अब देखा जाए जैसे हमने एग्जांपल लिया है 12, तो 12 होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। यानी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर देखोगे मेरे प्यारे दोस्तों तो 2 और एक 3, यानी 2 प्लस 1, यानी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 3 बोला जाएगा। कितना बोला जाएगा? 3। सर 3 क्यों? एक्चुअल में ऐसे नहीं, देखो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 1 2 3 ये होता है मेरे भाई। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर की हेडिंग आप समझ गए। प्राइम मतलब आभाज्य, ठीक है।
इसी का और समझना पड़ेगा, सीधे क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे। अब ये दो क्वेश्चन आप देखिए, ये दो क्वेश्चन यहां क्या पूछा गया है इस पे चर्चा, दोनों प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। आप गूगल बाबा में सर्च करके भी देख सकते हैं, तो आपको खुद ही मालूम चल जाएगा। यहां कह रहा है हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 108, यहां इसने अलग चीज पूछ दी, हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 108 इज प्राइम नंबर, इज प्राइम नंबर। यहां नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर नहीं पूछे गए, यहां नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर नहीं, 108 के कितने गुणनखंड आभाज्य संख्या है, यह बोला जा रहा है, कितने गुणनखंड आभाज्य संख्या है। अब देखो 108, 108 को अगर आप ब्रेक करोगे, वैसे तो आप देख सकते हो 18 18 सिक्सा होता है, हाँ 36 तिहाई भी होता है, 36 तिहाई 108, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से 12 12 नाइन्जा भी होता है, तो 12 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो 12 नाइन्जा यानी 3 का स्क्वायर, 12 नाइन्जा होता है ना मेरे भाई। 27 चौका भी 108 होता है। तो ये आपकी श्रद्धा पे डिपेंड है कि कैसे आप इसे ब्रेक कर रहे हो। 27 4 108। अब हमसे कह रहा है आभाज्य संख्या 108 के कितने गुणनखंड, गुणनखंड मतलब फैक्टर, आभाज्य संख्याएं। इस केस में मेरे प्यारे दोस्तों 1 और 2, यानी इसका आंसर 1 + 1 2 आएगा। याद रहे, मोटा मोटा आपको याद रखना है, मोटा मोटा जब किसी क्वेश्चन में लिखा हो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, साफ शब्दों में ये लिखेगा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो जो इसके ऊपर की पावर है 2 + 1, तो वो 3 होगा। और जब आपसे ऐसा बोले कि हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 108 इज द प्राइम, तो आप 1 फैक्टर 2 फैक्टर 2, आपको हम बता दें, मेरी बात को बिल्कुल लिख लेना, बहुत सी किताब मतलब बहुत अच्छे पब्लिकेशन की किताब में आंसर 5 दिया गया है बस, ठीक है। आप उसका यूज भी करते होंगे, नहीं, जब आप देखोगे तो इसका राइट आंसर 2 होगा। क्लियर है। अब जैसे इसी पैटर्न पे यहां पर क्वेश्चन रखा है कि 420 के कितने गुणनखंड आभाज्य संख्या होंगे, तो आप 420 को ऐसे लिखो, इसको ब्रेक करना, सारा खेल ब्रेक है, सारा खेल ब्रेक है। देखो ऐसे ब्रेक कर सकते हो कि भाई 42 10 से होता है। अब 10 को कैसे ब्रेक करते हो, सभी जानते हैं कि 2 × 5 होता है 42, 7×42, 7×42 यानी 2 × 3 × 7, बोलो हाँ। तो यहां से आप देखो इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया, तो 1 2, 2 का स्क्वायर हो गया, 3 की पावर 1 हो गया, 5 की पावर 1 हो गया और 7 की पावर 1, ठीक है। हर एक कंपोजिट नंबर को कन्वर्ट कर लेते हैं प्राइम फैक्टर में, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है हाउ मेनी फैक्टर 420 आर प्राइम नंबर। तो बच्चा यहां पर ध्यान रखना, तुम ये मोहब्बत मत कर बनना 2 3 4 5 ना, जब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बोला जाए तो ये 1 2 3 4, यानी इसका जो आंसर आएगा मेरे भाई वो 4 आएगा, क्योंकि 2 3 5 7 4। सभी लोग बताओ ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सभी लोग बोलो। इसी को ये समाज भविष्य में यूनिक फैक्टर के नाम से भी जानेगा, यूनिक फैक्टर के नाम से भी जानेगा। चलिए दोस्तों, अच्छे से हर चीज को जानेंगे, और ये क्लास बिल्कुल सीरियस लोगों के लिए, टाइम पास वालों के लिए नहीं। ये चीज क्लियर, ये चीज क्लियर। अभी और समझो, जैसे यहां पर बोल दिया, अच्छा ये तो वही है 108 वाला क्वेश्चन, अभी इसको रोक दो, बताएंगे, सारे बताएंगे आपको। पहले हम आपके डाउट क्लियर। अब जैसे इसी पर एक बड़ा क्वेश्चन आ गया, अब क्या रहा, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। देखो यहां नंबर ऑफ, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर,
ऑफ दिस वन। तो यहां शब्द यूज कर दिया नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। देखो कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो तो इसमें कौन सा लगाएंगे, पहला वाला मेथड। अब यहां लिखा है 30030, तो प्रभु इसको ब्रेक करना ही मुद्दा है जीवन में। देखो ब्रेक कैसे करेंगे, 3003 लिख दो और यहां 10 लिख दो। अच्छा एक चीज समझो, यहां एक वैल्यू आ रही है आपके सामने, अभी कई बार आएगी, क्या 1001 का मल्टीपल। ये सभी जानते हैं कि 7 गुणे 11 गुणे 13 का मल्टीपल होता है। जैसे कोई वैल्यू एबीसी है और उसमें 1001 का गुणा कर दो तो एबीसी और एबीसी हो जाता है। ठीक है, तो मोटा मोटा अभी आप याद रखना, ये सब आपको डिविजिबिलिटी में सिखाएंगे हम। तो 1001 का जो फैक्टर होगा वो 7 इंटू 11 इंटू 13 होगा, 7 इंटू 11 इंटू 13। और ये भी याद रखना, जैसे आपके सामने 111 3 बार लिख दे तो ये 37 इंटू 3 होता है। ये हमने प्राइम नंबर में भी बताया था। तो अब अगर हम इसके फैक्टर करें मेरे भाई, इस चीज के समझो, तो इसको हम लिख सकते हैं 1001 गुणे 3 और 10 को तो 2 गुणे 5 और 1001 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13। देखो तभी इसके फैक्टर कर पाए, अन्यथा आप समझ रहे हैं पेपर में जल्दी नहीं होगा। अब आप यहां देखो, ये 1 मतलब 2 की पावर 1 आया, फिर यहां 3 की पावर 1 आया, 5 की पावर 1 आया, 7 की पावर भी 1 आया, 11 की पावर भी 1 आया और 13 की पावर भी 1 आया। यानी इस क्वेश्चन में आप जब देखेंगे तो सभी की पावर क्या आ रही है, ईमानदारी से कमेंट करके बताइए कि सर एक एक आ रही है। ईमानदारी से बताइए कि सर एक एक आ रही है, एक 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 एक, तो 1 2 3 4 5 6, यानी इसका जो आंसर आएगा मेरे भाई वो 6 आएगा, क्योंकि यहां पर बोला गया नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। अब एक्चुअल में क्या है कि बच्चा यही कंफ्यूजन, सर यहां 1 2 3 4 5 6 6 नंबर भी लिखे तो भी 6 आंसर, वैसे भी 6। तो बच्चा कंफ्यूजन में ना आना, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बोला जाए तो ऊपर जितनी पावर है उसको जोड़ते हैं, और जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए ऐसे कि हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 420 आर प्राइम, 420 की कितने गुणनखंड आभास संख्याएं, उस केस में आप इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4, बस ऐसे ही। ठीक है, यानी यूनिक फैक्टर जिसे बोलते हैं 1 2, तो इसको बस इतने से ही आपका काम चलेगा। 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, हर चीज को बहुत डेप्थ में बताएंगे, समय लगेगा। सेम पैटर्न के जितने क्वेश्चन है वो निपटा देंगे जिससे आप सीख सको। अब जैसे ये चीज आया, कहता के गुणनखंड में आभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। देखो आभाज्य गुणनखंडों की संख्या यानी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर शब्द यूज किया गया। क्या यूज किया गया, हाउ मेनी वाला नहीं, ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। जिस वक्त नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यूज किया जाए तो उसके साथ प्यार से खेलो। देखो कैसे, यहां 25 को ब्रेक करोगे तो 25 हमारा ब्रेक होगा 5 का स्क्वायर होल पावर 12, क्योंकि प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना है। 25 ऐसे कंपोजिट होता है, समझ गए, भाज्य संख्या। अब जैसे 10 है तो 10 को ये समाज क्या लिखेगा, 2 इंटू 5 लिखेगा कि नहीं लिखेगा, विचार कीजिए। होल पावर है क्या 7। अच्छा 14 लिखा है तो क्या लिखेगा, 2 इंटू 7 की पावर क्या लिखेगा 7। अब मेरे प्यारे देशवासियों समझो, 2 की पावर 7, अच्छा सही है, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7, तो 2 की पावर हो गया 14, 5 की पावर 7 ये है और यहां से 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 और 7 31, और 7 की पावर 7। अब हमसे कहता है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो आप खुद ही देखो 1 2 3 आंसर कहीं नहीं है देवता। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर के लिए जो ऊपर 14 है, 31 है और 7, उसको जोड़ा जाएगा।
8 4 12 हासिल 1, 3 1 4 52। इसका आंसर 52 आएगा। सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, ऐसी हमें आशा है। हर एक चीज को बिल्कुल जीरो से बताया जाएगा, हर एक चीज को जीरो से, ठीक है। तो ये 52 आपको समझ में आ गया। अभी और समझो। फिर यहां कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। फिर से यहां शब्द क्या यूज किया गया, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आप समझ गए होंगे, बट मैटर ये कि 536 को ब्रेक कैसे करें, सारा मुद्दा ये आएगा। एक तो आप जानते हो कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 डिजिट अगर आपको दिख रहा है क्या, जैसे 4 का मल्टीपल दिख रहा है, तो ये पूरा का पूरा 4 से डिविजिबल है। अब देखो क्या 8 से भी जाएगा, तो 8 छंग 48 56, 8 से भी जाएगा। इसको 8 से भाग दे दो, 8 से भाग दे दो। हाँ, तो 8 ऐसे लिख दो, 8 छंग 48, 8 छंग 48, फिर 8 सते 56, 8 इंटू 6 7 हो गया। अब ये इसका फैक्टर हो गया। अब 8 को कैसे लिखेंगे, 2 का क्यूब और 67 की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इस केस में आप लोग समझ गए होंगे कि आंसर क्या आएगा। जो इसके ऊपर की पावर है 3 + 1 4 आएगा। तो आप चीजों को बेहतर सीखिए, हमारे साथ सीखिए और धीरे धीरे पढ़िए, ठीक है। तो यहां टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हो जाएंगे क्या, 4। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, प्राइम फैक्टर कितने होंगे, ठीक है। अभी और देख लेते प्राइम फैक्टर। अगर आगे जैसे यहां कह रहा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, तो यहां पर भी हमें प्राइम फैक्टर निकालने। तो देखो 30 को कैसे ब्रेक करोगे, 30 को, समझो 30 के फैक्टर आप खुद ही जानते हो कि 6 पंचे 30 होता है, और 6 का मतलब होता है 2 गुणे 3 गुणे 5, और होल पावर 26 हो गया। यहां पर भी नंबर ऑफ फैक्टर की बात की जा रही है। अब जैसे 25 है, तो 25 का मतलब क्या हुआ, 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 गुणे 5, होल पावर 51। और यहां 12 लिखा है, तो 12 का क्या मतलब हुआ मेरे भाई, 4 तिहाई 12, तो 2 गुणे 2, या ऐसे लिख दो 2 का स्क्वायर गुणे 3 होल पावर 23। दोस्तों बहुत संयम से करना होता है, बहुत संयम से। या तो ऐसे कि पहले 2 की पावर, देखो नियम क्या कहता है जो बच्चे करते हैं कि ऐसे 2 की पावर ऐड करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, समझ गए, फिर 3 करेंगे, फिर वो सब बात बराबर है, इस केस में बराबर है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 की पावर 26, 3 की पावर 26, तो 26 त्याएं लिख दो सीधे, तो 26 त्याएं 36 18 78 होता है। यहां 51 दूना 102 होता है, ऐसे भी कर सकते हो। और 23 दूना 46 होता है, और 23 ऐसे। और इसी को मोहब्बत जोड़ दो, 6 3 9, 8 2 10, यानी 19 हासिल 1, 4 2 6, 6 7 6 13, 1 14 हासिल 1, 1 1 2, 249 आंसर आएगा, 249। फिर से समझो, 2 की पावर 26, 3 की पावर 26, 5 की पावर 26, तो 26 त्याएं 78, 51 2 जा 102, 23 2 जा 46, और ये ऐसे। लेकिन हमारे अंदर कल्चर में क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि ये 26 पहले इसके साथ लिया, फिर इसके साथ, और फिर हम कुन्ने में जोड़ रहे हैं कि 26 और 46 कितना होता है, 72। जी हाँ, 2 की पावर पहले 72 लिखेंगे ऐसे, फिर 3 में गए, 3 की पावर 26 और 3 की पावर 23, तो 26 23 पहले जोड़ने में लगेंगे, 49 होता है। हाँ मेरे भाई, ये आदत है, और ऐसा नहीं है, ये सही भी तरीका है आने वाले भविष्य के क्वेश्चनों के लिए। और 5 की पावर 26 और 102, तो 102 और 26 128। तो इस केस में फिर हम ऐसे जोड़ेंगे,
फिर 8 2 10 9 19 हासिल 1 गया, 2 4 6 6 7 13 1 14 हासिल 1, यहां से भी 249, यानी 72 49 1 to 8 को आप जोड़ोगे, देन यू विल गेट द 249 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों बड़े से बड़ा क्वेश्चन का अगर क्वेश्चन आता है तो आप समझ गए कि नंबर ऑफ फैक्टर में ऊपर का जोड़ते हैं, और जब हाउ मेनी फैक्टर बोलता है, हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 108, तो ये 1 2 यानी 2 आंसर, 420 का तो 1 2 3 4 आंसर। इस चीज को सीखो, कहो तो एक आध क्वेश्चन और दिखा देते हैं। ये सब पेपर में आए हुए हैं और बच्चे गलत करके भी आते हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन है, यहां क्या पूछा गया, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ, देखो शब्द को, सारा शब्द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, यानी ऊपर वाली पावर के साथ जोड़ना होगा। अब 30 को क्या बोलोगे, 2 गुणे 3 गुणे 5, अभी अपने आप होगा, थोड़ा सा हैंग हो जाता है, चलो जो होगा देखा जाए। दो गुणे 3 गुणे 5, 6 पंचे 30 और 30 की पावर 5। अब ध्यान देना, 24, 6 चौको 24, 8 त्रिका 24, तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 त्रिका 24, 3 की पावर ये। अब आप इसके अभाज्य गुणनखंड, या तो आप ऐसे कर लो, ऐसे कि 5 त्याय 15 ये हो गया, 5 त्याय 15 ये हो गया, और यहां 15 ये हो गया, 15 ये 30, 5 35, 35 आंसर मार लो। या तो ऐसे कर लो कि भैया 2 की पावर 5 यहां आया, 15 यहां आया, तो ऐसे लिखो 2 की पावर 20 हो गया, 3 की पावर 5 यहां आया, 5 यहां, 3 की पावर 10 हो गया, और 5 की पावर 5 हो गया। तब आप 20 10 और 5 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर 35 आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं है? हर भर के बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में। और देख लेते हैं अगर होंगे, ठीक है, ये तो अलग क्वेश्चन है, अभी होगा चर्चा, इनमें अलग होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कहता है, देखो यहां पर भी इसने क्या बोल दिया हमसे, इसने हमसे बोल दिया द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ एन, द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ एन। लोगों को डराने के लिए क्वेश्चन दिया गया है और कुछ नहीं। इसने जो बोल दिया है वो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ एन बोला गया। तो दोस्तों आप खुद बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। ऑलरेडी P1 P2 P3 अलग अलग अभाज्य गुणनखंड है, गिवन है, तो इसका जो आंसर आएगा वो x1 प्लस x2 प्लस x3 आएगा। ये ऊपर की पावर को जोड़ा जाएगा, यानी आंसर ये आएगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर फॉर n। और भी एक दो क्वेश्चन होंगे। नहीं है तो कोई बात नहीं, चलिए अब हम लोग अपने सेशन को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट, और जो इसके साथ आज तक बच्चों का डाउट रहा है उसको हमने पहले क्लियर किया है, यानी 12 के अगर हम डिवाइजर निकालें तो 12 हमारा 1 से भी जाता है, 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी, यानी ये 6 डिवाइजर होंगे। अभी संख्या छोटी है, थोड़ी देर में बड़ी संख्या अगर आएगी, कुछ ऐसी संख्या, कुछ ऐसी कि 1420, 1728, 10,800, 8820, समझ गए, 21,600, ये गूगल का सर्च है। तो उस केस में आप करोगे क्या, ये मैटर है, हवन नहीं सॉल्व करोगे। तो पहला पॉइंट की अपार सफलता के बाद दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ेंगे।
और यहीं से आज की क्लास और बेहतर चालू होगी। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। अब अगर मान लो आपके सामने छोटा ही क्वेश्चन है 12, तो 12 के तो आप काउंट कर दोगे सर, 1 2 3 4 5 6। तो कुल गुणनखंडों की संख्या, जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो आप देखो जैसे 12 लिखा है 12, तो 12 का मतलब होगा 2 का स्क्वायर गुणा 3, क्योंकि पहले इसको कन्वर्ट करेंगे प्राइम फैक्टर में, 2 का स्क्वायर गुणा 3। अब ये जो समाज कहता है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए, तो कहता है 2 के बाद 2 में 1 जोड़ दोगे तो 3 हुआ, और इसकी पावर 1, 1 में 1 जोड़ दोगे तो कहते हैं 3 गुणा 2 बराबर 6, यानी इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गए 6। ये चीजें हमने समाज से सीखी। समाज में यानी कैसा हमें समझाया गया आज तक हमें यही बताया गया कि अगर प्राइम फैक्टर P1 है उसकी पावर x1 है, प्राइम फैक्टर P2 है उसकी पावर x2 है, P3 है और उसकी पावर x3 है, और हमसे कह दे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें, तो उस केस में हमें आज तक सिखाया गया कि x1 + 1 इंटू x2 + 1 इंटू x3 + 1, हमने आज तक यही सीखा। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा इसमें डेप्थ में एक्चुअल में होता क्या है इसके अंदर का कांड। 2 की पावर 2 को जो लिखा जा रहा है वो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 लिखा जाता है। 3 की पावर 1 को जो लिखा जाएगा वो 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 लिखा जाएगा। अब ऐसा क्यों, अभी सब समझोगे, सब A to Z चीजें हम सिखाएंगे और कैसे आया ये भी हम बताएंगे, भावनाओं में नहीं बहेंगे। किसी की पावर अगर 0 होती है वो वैल्यू 1 होती है, 2 की पावर 1 2, ये 4 और ये 1 और ये 3। यहां देखा जाए 1 2 3 इसके 3 फैक्टर हुए, और यहां देखा जाए 1 2 इसके 2 हुए, टोटल 6 हो गए। बचपन में मान लो आपसे कह दे कि ABC ऐसे 3 नंबर दे दिया जाए और यहां पर आपको C + D दे दिया जाए, तो आप देखो पहले इस C से इन तीनों में गुणा करोगे, फिर इस D से इन तीनों में गुणा करोगे, तो कहीं ना कहीं 3 का गुणा जब 2 में कर रहे हो तो ये 6 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर? 6 बन जाएंगे। सर कैसे बनेंगे, कैसे निकालेंगे? चलो भाई उसको भी हम बता देते हैं। दोस्तों देखो, पहला 2 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 0 1 होता है, इसका जब इसमें गुणा होगा तो 1 आएगा, यानी 12 का पहला डिवाइजर 1 हो गया। 2 की पावर 0 का जब 3 में गुणा होगा तो दूसरा डिवाइजर चलो 3 हो गया, क्योंकि ये तो 1 है। अब 2 की पावर 1 का इसमें होगा तो ये तो 1 है, 1 × 2 तो ये 2 हो जाएगा। इसी का जब इसमें होगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा इसका डिवाइजर, फिर 4, 2 की पावर 2 4, 4 बन जा 4 तो 4 हो जाएगा, और 4 त्याए 12। आप गौर से देखोगे यही डिवाइजर उधर लिखे गए, पहले लिखा था 1 2 3 4 6 12, इस पैटर्न पे सीरियल से लिखा गया। तो बच्चा ये सब ज्ञान की बातें पेपर में करना क्या होता है, पेपर में करना क्या होता है, 2 के बाद 3 आता है, 1 के बाद 2, 3 दूना 6 आंसर, मुद्दा खत्म। लेकिन इसमें जो खूब सारी समाज में वैरायटी है कि परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे, क्यूब कितने होंगे, ऑड फैक्टर कितने होंगे, इवन फैक्टर कितने होंगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर, टोटल नंबर सम ऑफ टोटल फैक्टर, ये दुनिया भर के क्वेश्चंस एराइज होते हैं। डिविजिबिलिटी या मल्टीपल, समझ गए, रेसिप्रोकल, तो ऐसे खूब सारे आज की डेट में क्वेश्चन है, सब पे चर्चा होगी धीरे धीरे। जल्दी किस बात की, ठीक है। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, पेपर में हर एक क्वेश्चन यहां जितना लिखा होगा किसी ना किसी एग्जाम में आया है। द नंबर ऑफ फैक्टर 3600, यही तो पूछा गया, द नंबर ऑफ फैक्टर।
अभी बताया किस में, 12 में, पूछ रहा है 3600 में। अब क्या हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम सारे लिख देंगे पेपर 10? नहीं। करना कैसे है, सारा खेल करना कैसे? तो उस केस में 3600 है तो इसको 36 गुणे 100 लिख दो, इतना तो कर ही सकते हो। अब 100 तो आप जानते हो देवता कि 25 चौका 100 होता है, यानी 5 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर, ये प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट। 9 को 36, 2 का स्क्वायर, 9 को 36, 3 का स्क्वायर। अब इस केस में आप ये देखिए, ये जोड़ोगे 2 की पावर 4 होगा, 3 की पावर 2 होगा और 5 की पावर 2। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो एक बार चेक कर लो। 25 अट्ठे 2, 25 सोलैया 400, 400 नौया 3600 होता है। अब 4 के बाद कौन सा नंबर आता है? तो आप कहोगे सर 4 के बाद तो 5 आता है, 2 के बाद कौन सा आता है? तो 3 आता है, 2 के बाद कितना आता है? 3। तो आप देखोगे 15 त्याय 45। तो ये जो सॉल्यूशन किया है पेपर में आपको ऐसे करने, और ज्यादा नहीं, बस इतना ही, या एक आध क्वेश्चन और उल्ट पूछ लेता है, बस इतने में ही पेपर में संतुष्टि है आज की डेट में। पर आप अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उस केस में आपको चीजों को समझना पड़ेगा मेरे भाई। समझ गए ना? उस केस में समझना पड़ेगा। अब जैसे ये हो गया द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 3600, ये तो पढ़ा दिया आपको, ये उसी का ही क्वेश्चन है। अब जैसे कह रहा है यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर आर फैक्टर ऑफ 12। अब ये एक कॉमन सेंस क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 12 का गुणनखंड है? अरे 2 6 भी होता है, 12 1 भी होता है, 3 2 भी होता है, यानी ये कॉमन सेंस से आंसर आ गया ऑल। क्योंकि जो 12 के गुणनखंड है वो तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 12 होता है, और ये सब लिखे हुए मेरे भाई। समझ गए? तो ये ऑल ऑफ एबव हो गया। इसी का अगर आगे क्वेश्चन कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 12, उतनी देर से हम यही बता रहे कि 6 होता है। काउंट कर लो, अरे 12 प्रभु, 2 का स्क्वायर 3 की पावर 1, 2 के बाद कौन आता है? 3, 1 के बाद कौन आता है? 2, 3 दूना 6। तो ये तो बेसिक हो गया, ये तो बेसिक हो गया। अभी इसी में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ढूंढते हैं। अब जैसे इसी में फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर, 6 बार 8, समझ रहे ना? कितनी बार 8? 6 बार। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, इस क्वेश्चन आंसर ही नहीं निकाल पाओ, खेला हो गया तो आई जिंदगी के साथ। देखो पहले तो थोड़ा सा बेसिक जानो। बेसिक में क्या बच्चा, डिविजिबिलिटी रूल जो सिखाया जाता है समाज में, 7 11 13 का ब्लैक मैजिक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं। एक्चुअल में कुछ ब्लैक मैजिक नहीं, 7 11 13 का जो गुणनखंड होता है वो 1001 होता है। अगर कोई भी संख्या है ए बी सी और उसमें हम 7 11 13 का गुणा कर दें तो कहते हैं वह संख्या एबीसी और एबीसी हो जाएगा। समझ रहे ना? यानी कोई भी संख्या जैसे 200 243 और 243 लिखा है 6 बार, मतलब 243 टोटल 6 डिजिट है, 243 243, तो आप सीधे कह सकते हो कि यह संख्या 100% 7 11 13 से डिविजिबल होगी। वाई? एक्चुअल में 243 इंटू 1001 का आप इंटू करोगे तो ये 243 इंटू 2 मतलब 243 ही आता है। तो ये बच्चों को बातें मालूम चली, और आगे की बातें बताए। फिर इसी में बच्चा जैसे ए इस पैटर्न में क्वेश्चन हो जाए, इस पैटर्न पे, तो अब क्या है, अब आपकी कंडीशन ये 100% नंबर 7 से जाएगा, 11 से जाएगा, 13 से जाएगा, 7 11 13, 7 11 13 से जाएगा, 37 से जाएगा, 3 से जाएगा, बाकी फिर इन्हीं में ही गुणा कर लो, 77 13 7 91, ऐसे करके खूब सारे बना दिए जाते, खूब सारे बना दिए जाते हैं। अब जैसे आपके पास कोई नंबर लिखा है, मान लो 444, इस टाइप से अगर ऐसा हमने लिख दिया, ऐसा हमने लिख दिया, तो आप इसको कई तरीके से ब्रेक कर सकते हो। पहला तरीका आप ये कर सकते हो
कि 444 इंटू 1001। अब यहां 4 कॉमन ले लो, अब 111 हो जाएगा। 111 की वैल्यू 3 इंटू 37 होता है, और 1001 की वैल्यू 7 गुणे 11 गुणे 13। आजकल इसके बहुत क्वेश्चन मार्केट में चल रहे हैं। यानी एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है क्या, कि अगर कहीं 111 हो जा रहा है तो आप सीधे 3 इंटू 37 होता है, तो कहीं ना कहीं आप उसको ब्रेक करना भी सीख जाओगे। अब जैसे क्वेश्चन ये आया पेपर में, वैसे भी हाथ कांपते हैं हमारे, चलो पहले छुटका सीख लेते हैं। कहता हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 333। 333 का ये पूछा गया, एग्जाम में पूछा गया है हर एक क्वेश्चन। मान लो 333 पूछा गया, तो आपको हाथ नहीं कांपने, आप 3 ऐसे कॉमन ले लो, 111 लिख दो, और 111 को ये समास 3 इंटू 37 कहता है, यानी 3 का स्क्वायर हो गया और 37 हो गया। समझ रहे ना? अरे बोलो हाँ। और 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, तो 2 के बाद 3 आता है, 1 के बाद कौन सा आता है 2, 3 दूना 6 आंसर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ये हो गया। बच्चों को क्या मिली, खुशी। क्या मिली, खुशी, क्योंकि आंसर निकाल लिया, वरना 333 का फैक्टर ही करता रहता। फिर से देखो सेम पैटर्न का फिर क्वेश्चन आया एग्जाम में, 4 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 4। तो इस क्वेश्चन को भी आप ऐसे 4 ऐसे कॉमन ले लो, 111 लिख दो, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, और ये 3 इंटू 37 होता है। नोट्स बनाना मेरे भाई, ठीक है। अब जैसे इसका आंसर बताना है, तो 2 के बाद क्या आता है 3, 1 के बाद क्या आता है 2, 1 के बाद कितना आता है 2, तो 4 त्या 12 आंसर हो गया। क्या कोई कष्ट हुआ? नहीं। तो ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पाए जाते हैं, और जो आप मेहनत करोगे। एक बच्चा लिख रहा है 666 लिख रहा है, अब 666 तो प्रभु है को पड़ोसी कॉमन लेगा क्या, है को कॉमन ले लो। फिर उसके बाद क्या लिखो मेरे भाई, 3 टाइम्स 11 मतलब 111, 3 टाइम्स 11 नहीं 111, और 11 को 3 इंटू 37 कर लो। अब प्रभु पेपर में क्वेश्चन ये सारे आए हुए हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन पढ़ता बच्चा बहुत है, और ऐसे ही आजकल आते हैं। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, कोई भी, ये फाउंडेशन बैच बना रहे हैं, सभी को मालूम है कि एक नंबर सिस्टम का 15-20 घंटे का फाउंडेशन बना रहा हूं, जो कि भविष्य में हम आपको साफ बता दें, हर एक कोर्स में वही वीडियो रहेंगे। और बाकी जैसे मान लो आप रेलवे की तैयारी करो, मान लो आप, तो फाउंडेशन प्लस रेलवे की किताब के सॉल्यूशन की प्रीवियस ईयर रेलवे में कैसे पूछे गए, तो फाउंडेशन बहुत जरूरी है। तो बहुत से ऐसे चैप्टर है जिनको हम फाउंडेशन बनाने में अब लगे हुए हैं। ये एक तरीके से तीसरा लेक्चर है नंबर सिस्टम। अब जैसे ये है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो अब इसको क्या करोगे, 8 कॉमन ले लो, 8 कॉमन लिया तो 2 का क्यूब हो गया, 111 111 111 6 टाइम्स 1 आया। अब 6 टाइम्स 1 आ गया, ज्यादा लिख दिया क्या, हाँ 1 1 ज्यादा लिख दिया, 6 टाइम्स 1 आया। अब 6 टाइम 1 में हम क्या लिख सकते हैं कि 3 टाइम्स 1 इंटू 1001, बोलो हाँ। तो 311 भाई इसकी वैल्यू ये हो गई। अब इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 37, और 1001 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13। भाई ऐसे ही तो करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, बोलो हाँ। अब मुद्दा खत्म, ये जो वैल्यू हो गई 2 का क्यूब हो गया, 3 एक ही मिला, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1, 13 की पावर 1, और 37 की भी पावर 1। अब मुद्दा आया प्रभु आंसर बता दो, तो 3 के बाद क्या आता है 4, 1 के बाद आता है 2, 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 ऐसे 4 8 16 32 64, टोटल हो गया 128। 32 चौका 128, इस क्वेश्चन का आंसर 128। क्या हम, अगर हम ऐसे नहीं सीखेंगे तो क्या हम 128 के डिवाइजर निकाल पाएंगे? हम नहीं सक्षम है, आप होंगे। हम सक्षम नहीं है, आप होंगे, ठीक है। अब एक मासूम सा बच्चा अभी सो के आया और कहता है क्या सर इसको यहां कैसे लिख दिया? अरे देवता, ये का ज्ञान तुम्हें दिया गया उतनी देर से कि 4 4 4 4 4 4, तो 3 टाइम्स 4 इंटू 1001 लिख सकते हैं।
ठीक है, यहां ज्ञान दिया गया कि एबीसी में जब 7 11 13 यानी 1001 का गुणा करते हैं एबीसी एबीसी हो जाता है। जब कोई संख्या 243 243 सेम हो जाए, तीन इधर, जो तीन इधर लिखा तीन इधर, 100% 7 11 13 से डिविजिबल होगा। सब बताया, सीखने की कोशिश करो, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार। ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया। इसी पैटर्न पे ये एक 5 स्टार क्वेश्चन है। वैसे तो बताना नहीं चाहिए ऐसा क्वेश्चन, पर बता दे रहा हूं, ठीक है। 5 स्टार क्वेश्चन, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं, पेशेंस से सीखो। कहता है एबीसी एक 3 अंकीय संख्या एबीसी के 3 गुणनखंड, 6 अंकी संख्या एबीसी एबीसी है। जब इसने 6 अंकी लिख दिया कि एबीसी एबीसी, आत्मा तुरंत क्या बोलती है पहले तो वो बताओ। आत्मा आपकी तुरंत बोलेगी एबीसी इंटू 1001। ना बोले तो स्वयं जिम्मेदार हो। हाँ मेरे भाई, जब तो आत्मा ही नहीं बोल रहे तो स्वयं जिम्मेदार हो। एबीसी इंटू 1001 हो गया, बोलो हाँ। और 1001 हो गया मेरे भाई, 21 समन। और 1001 की वैल्यू 7 गुणे 11 गुणे 13 हो गया। और एबीसी का, तो एबीसी है, ऑलरेडी कह रहा है कि देवता इसके कितने गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है। ऑलरेडी कह रहा है कि प्रभु इसके 3 गुणनखंड है। 3 गुणनखंड ये होगा, नहीं 3 गुणनखंड है ना, तो गुणनखंड नीचे लाओ, 3 गुणनखंड हो गए। अब यहां 1 पावर 1 पावर 1, 1 के बाद 2, 1 के बाद 2, 1 के बाद 2, 8 त्रिका 24 इसके गुणनखंड हो गए। एक आंसर तो 24 हो गया मेरे भाई, एक आंसर तो 24 हो गया। पर यह बताओ क्या आपको मालूम है प्रभु भाई 3 गुणनखंड बोल रहा है, तो हम इस एबीसी को हम कुछ और भी ले सकते हैं। कैसे भाई? 7 का क्यूब नहीं, नहीं 7 का स्क्वायर नहीं ले सकते। मान लो और 11 का, जैसे 11 का स्क्वायर ले लो 121, देखो 3 डिजिट में आया। 13 का स्क्वायर ले लो 169, और कुछ नहीं लेना। सर ऐसा क्या, पहले समझना, फिर से समझो। एबीसी 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 ऐसे लिखा 1001, इसको ब्रेक करना हमने सीख लिया 7 11 और 13। एबीसी के 3 गुणनखंड ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला, तो 3 यहां लिख दिया। 3 यहां देखो, 3 एग्जैक्ट 3 गुणनखंड बोला है, 3 यहां लिख दिया। और बाकी 1 का 2 भाई, 1 का 2 1 का 2, टोटल हो गए 24। अब एक और पॉसिबिलिटी क्या बनती है उसको समझो। पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि जो ये एबीसी है 7 का गुणनखंड हो सकता है, क्योंकि हो सकता है नहीं, क्योंकि 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 होता है। यहां 3 डिजिट है, 49 2 होते हैं, तो मुद्दा खत्म। पॉसिबिलिटी में 11 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि 11 का जो स्क्वायर होता है 121, और ये 1 से जाएगा, 11 से जाएगा, 121 से जाएगा, तो 1 2 3 गुणनखंड हो गए। 13 का स्क्वायर लोगे तो 1 से जाएगा, 13 से जाएगा, 169 से जाएगा, तो इसके भी 3 गुणनखंड हो गए। तो एक पॉसिबिलिटी एक्स्ट्रा वाली जो बन रही है मेरे भाई, बस उसी से आपका आंसर डिसाइड होगा। तो अगर एबीसी मान लो 11 का स्क्वायर होता, 11 का स्क्वायर होता, और ये बाकी ये मिला 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 और 13 की पावर 1, तो आप देखो तो वो बहुत कम बच्चों को ये बात समझ में आएगी। ये हकीकत है, ये हकीकत है। 1 के बाद कौन सा नंबर आता है? 2। 3 के बाद कौन सा आता है? 4। और 1 के बाद कौन सा आएगा? 2। तो यहां पर 4 दूनी 16 हो गया। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 16 फैक्टर हो सकता है या 24 हो सकता है, 16 हो सकता है या 24 हो सकता है। इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा है, तभी 5 स्टार लगाया। इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, कोशिश करो इसको अच्छे से सीखने की, अच्छे से सीखने की। ठीक है, बात समझ में आई? सभी लोग सीरियस होके पढ़ो, सीरियस होके। अच्छा, अब यहां सम गुणनखंड आ रहा है। चलो अब हम आपको काफी कुछ एक साथ
बताएंगे और बचे हुए क्वेश्चन को कराएंगे। चलिए ध्यान देना, हमने अपनी हेडिंग डाली डिवाइजर फैक्टर। जैसे 12 का डिवाइजर 1 2 3 4 6 12 होते हैं, टोटल ये 6। इसमें सबसे पहले हमने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर और इसमें डिफरेंस वाला मेथड आपको समझाया। यहां 2 का स्क्वायर तो ये 2 और 1 को जोड़ोगे तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 3। ये सब बच्चा सीख गया। सेकंड पॉइंट में हम आए, सेकंड पॉइंट में आए तो हमने आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर सिखाया, उसी के हम उतनी देर से क्वेश्चन करा रहे थे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में हमने बताया कि जो ये हम पावर लेते हैं x1 x2 x3, इसमें हम एक जोड़ देते, एक जोड़ देते, एक जोड़, सारे तरीके आपको समझाए हमने, आप बढ़िया से देख लिए होंगे। टोटल इसमें 6 आया। ध्यान देना मगर प्यार से, ठीक है। एक चीज समझो, कुछ वैल्यू के साथ डिवाइजर लिखना सीखो। जैसे 24 मान लो 60 लिख रहा हूं, ये पहले लिखना सीखो। 120 लिख रहा हूं, 360 लिख रहा हूं, ठीक है। इसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने होंगे इस पे चर्चा किया जाएगा। बहुत अच्छे समझना, हेडिंग है हमारी अभी टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर यानी गुणनखंड, या आप यहां इसे फैक्टर भी बोल सकते हैं। पहले इन जनरल बेसिक क्षमता अपनी डेवलप करो कि ये सर 1 से भी जाता है, 2 से भी जाता है, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से नहीं, 6 से जाएगा, 7 से नहीं, 8 से जाएगा, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 12 से जाएगा और 24 से जाएगा। 24 24 24 24 सही है। 60 की डेवलप करो, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से जाएगा, 10 से, 6 से के बाद सीधे 10 से जाएगा, 12 से जाएगा, 15 से जाएगा, 20 से जाएगा और सीधे 30 से जाएगा। अभी मैं सब सिखाऊंगा। 30 30 अब यहां पर मुद्दा है, 24 से भी जाएगा। अब ये जो मिस्टेक अभी की है ना, यही आपको सिखाना है। बस यहीं से आप और अपने आप को अच्छा कर सकते। सर ये आप कैसे जाने कि 24 आएगा, ये एक मुद्दा है। देखो कैसे एक्चुअल में बच्चा करना क्या है कि इसका यहां गुणा करो, देखो 24 बन रहा है, इसका यहां गुणा करो 24, इसका गुणा यहां करो 24, इसका गुणा यहां 24, यानी ये सही लिख दिया। यहां पर देखो इसका गुणा करा, 1 में 30 का 30, ठीक है। अच्छा एक फैक्टर 60 भी था, वो हमने लिखा नहीं। ये देखो 60 60, 24 से 60 कहां जाता है ना, ना 24 से नहीं, ठीक है। ये 60, ये 60, ये 60 और ये 60, ये सही लिखा है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे 120 का लिखना है, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से जाएगा, 8 से जाएगा, 10 से जाएगा, 12 से जाएगा। देखो मैं मिस्टेक अगर मैंने कर दी होगी तो उस मिस्टेक को हम सिखाएंगे। जब पहले ऊपर वाले वो हटा दे सब, व्हाइट वाले, क्योंकि इसको लिखा रहने देंगे कि सिर्फ सिखाने के लिए आपको रखा जाएगा। साठ 60 60, ठीक है। अब देखो 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से जाएगा, 8 से जाएगा, 10 से जाएगा, 12 जाएगा, 15 से जाएगा, 20 से जाएगा, 24 से जाएगा, ठीक है। 24 से भी जाएगा, 30 से जाएगा, 40 से जाएगा, 60 से जाएगा और 120 से जाएगा। ये इसके डिवाइजर हमने इतनी तेजी से लिखा। आप देखो क्या इसमें कोई गलती है, इसको चेक करो पहले। 120 120 120 120 120 120 120 120, यानी कोई गलती नहीं है। पर जो इतने डिवाइजर अभी हमने इतनी स्पीड से लिख दिया, आप विचार करो क्या पेपर टाइम हमारा हाथ ऐसे ही चलेगा? बोलो
इसी के लिए मार्केट में रूल बने हैं, हम सभी के एक साथ समझा देंगे। अब मान लो 360 है, अभी देखना कितने सारे हो जाएंगे। 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से जाएगा, 7 से नहीं 8 से जाएगा, 8 चौक 32, 8 से जाएगा, 9 से भी जाएगा, 10 से भी जाएगा, 11 नहीं 12 से जाएगा, 13 नहीं 14 नहीं 15 से जाएगा, 16 नहीं 17 नहीं 18 नहीं 18 से जाएगा, 19 नहीं 20 से जाएगा, 21 22 23 24 से जाएगा, 24 के बाद 25 26 27 28 29 30 से जाएगा। देख रहे हैं, आगे बनाने की मेरी क्षमता ही नहीं आ रही है, हम आपको साफ बताएं। तो फिर हम क्या करेंगे, एक यहां लिखा है, अंत में 360 चिपका देंगे। देखो यहां 2 लिखा है तो 180 दूना 360 होता है, समझ गए। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, अगर ठीक है, समझ रहे ना। 3 लिखा है, 360 में भाग दो 120 आएगा। 4 लिखा है, 360 में भाग दो 90 आएगा, न चौको 36। 5 लिखा है, 72 72 50। 6 लिखा है तो 60 आएगा। 6 के बाद 8 लिखा है, 8 से भाग दो, 8 चौक 32, 45 भी आएगा। समझ रहे ना मेरे भाई, यही चीज आपको सीखना है। आप विश्वास नहीं मानोगे, आप पेपर में सही लिख ही नहीं पाओगे जब बड़ी वैल्यू आएंगी। हम तो अभी आपके सामने 1 का 360 में, 2 का 180 सही है, 3 का 120 में सही है, 4 90 सही है, 5 72 सही है, 6 60 सही है, 8 45 सही है, 9 का 30, 9 त्रिका 27 होता है। समझ गए ना, यहां मिस्टेक है 9 से। तो अब यहां देखो एक 40 भी गायब है, यही चीजें हैं आप देख रहे हैं। तो ये जो चीजें आपको सिखाई जा रही हैं, इसी से आप बेटर अपने आप को कर सकते हो। अब नचौ को 36 हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पर 36 भी गायब है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर कर क्या रहे हैं, नशेबाजी कर रहे हैं। नहीं मेरे भाई, हम जानबूझ के आपको सिखा रहे हैं कि अगर आपसे मिस्टेक हुई तो आप कैसे सही करो। 36 दसा, अब 30 बरैया, 24 15, 20 18, ये इसके राइट हुए। मैं एक बार भी पीछे मुड़ा नहीं हूं, ये समझ लेना, समझ गए। मैं जानबूझ के आपको सामने लिख के दिखा रहा हूं कि आप कैसे गलती ना करो। ये गलती कैसे, 1 का गुणा 360, 180 का 2 में 3 से ऐसे बच सकते हो, अन्यथा आप स्वयं जिम्मेदार। तो ये तो छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू आएंगी तो आप बड़े क्वेश्चन नहीं बना सकते। अब इसमें आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप खुल के बोलो कि सर इसके 8 फैक्टर होंगे। और आपने इतनी मेहनत की 8 फैक्टर निकालने के लिए, और एक बच्चा क्या कह रहा है, सर 24, 8 त्रिका 24। समझ रहे ना, 3 के बाद सर 4 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 4 दूना 8, मुद्दा खत्म। आप ये सोच रहे थे जैसे 60 है, 15 चौकू 60, तो 2 का स्क्वायर 15 ऐसे। 2 के बाद सर 3 आता है, 1 के बाद 2, 1 के बाद 2, सर इसके 12 फैक्टर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जैसे इसके फैक्टर की बात कर रहा है 120 के, तो 120 कैसे, 120 सोचो, 15 अट्ठे 120, तो अट्ठे और 15, तो 3 के बाद 4 आएगा, 1 के बाद 2, 1 के बाद 2, इसके 16। पर हमने 16 निकालने में हमें समय लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देख रहे हो इतना लिखा है इसमें, और देखो करते कैसे, 36, तो बस यहां पर 3 का और गुणा हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 45 अट्ठे 360 होता है। अब 3 के बाद आएगा 4, 2 के बाद आएगा 3, 1 के बाद आएगा 2, 4 3 12, तो 24, टोटल 24 फैक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 22, 23, 24। समझ गए? तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर आप ऐसे डिवाइजर लिखेंगे तो आपको कष्ट हो। कब? जब बड़ी संख्या है। छोटी में आप कर सकते हो, कोई रूल की जरूरत नहीं होगी। फिर छोटी में अगर आपने ऐसे डिवाइजर बना लिए, जो भी क्वेश्चन बोलेगा आप उसका आंसर निकाल सकते हो। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, कोई बड़ी वैल्यू जैसे 360 है, इसके डिवाइजर इतने सारे 24 है, तो फिर आपको क्या होगा? कष्ट होगा, कष्ट होगा, कष्ट होगा। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आई? अब हम आपको वास्तव में हर एक पॉइंट एक साथ 15 के ऊपर पॉइंट सिखा देते हैं। बढ़िया से 15 के आसपास पॉइंट सीख लो और सब कुछ आज जान लो। इनमें से कोई एक संख्या उठा लेते, 60 को उठा लेते, 60 का हर एक चीज आपको डिस्क्राइब कर देते हैं और इस पे बने हुए भविष्य आगे के क्वेश्चन बता देंगे, मुद्दा खत्म। चलिए ध्यान देना, समझो। अब पॉइंट को एक एक चीज को समझना। हमने सिर्फ 60 को क्वेश्चन में उठा लिया। 60 डिवाइजर 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से जाएगा, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से, 10, 12, 15, 20 और 30 और 60। चेक जरूर करता हूं मैं। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 सही लिख दिया। एक एक पॉइंट समझना, मैं लिखता जा रहा हूं। पहला पॉइंट देखो, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, पहला पॉइंट वो हम सिखा चुके, वो अलग है। यहां से पहला पॉइंट समझो, ये अलग पॉइंट समझ लो। पहला, नंबर ऑफ फैक्टर या नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, इसके कितने गुणनखंड होंगे? तो 60 का मतलब होता है मेरे भाई 15 चौकू 60, तो 2 का स्क्वायर, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो 2 के बाद देखो 2 + 1 यानी 3 आया, 2 + 1, 1 + 1 और 1 + 1, यानी यहां 3 आया, यहां 2 आया, यहां 2, यानी 4 त्याएं 12 इसके फैक्टर हो गए, यानी 12 इसके डिवाइजर हो गए। ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, और हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, जैसे 2 की पावर 2 लिखा है तो 0, 1 ऐसे भी लिखेंगे। अभी 3 की पावर तो 0, 1 ऐसे लिखेंगे। 5 की पावर तो 0, 1 ऐसे लिखेंगे। तो देखो ये 1 2 3, तो ये 3 हो गए, ये 2 हो गए और ये 2, तो टोटल हो गए 12। अच्छा, मार्केट में एक क्वेश्चन और, अब मान लो इसी में आ जाए, कि दूसरा क्वेश्चन क्या बना दे, गूगल सर्च देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे बना दे कि फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर दिस वन विच आर डिविजिबल बाय 15। अब 15 से डिविजिबल बना दे, मान लो इसी क्वेश्चन को बना दे कि 15 से डिविजिबल, फाइंड द डिवाइजर ऑफ 60 विच आर डिविजिबल बाय 15। मान लो ऐसा क्वेश्चन बना दे मेरे भाई। ठीक है, अब यहां जो रूल 60 का है अभी मैं बता दूंगा, वही रूल 10800 का होगा। अब 60 का रूल हम कैसे बता रहे हैं, आप मोटा मोटा करो। 60 है, 60 ऐसे 15 से डिवाइड कर दो, देवता आया कितना? 4। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। पहले बोलो हाँ, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। और 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, बस इतना बता दो, आत्मा तरफ, तो 2 के बाद 3 आता है। तो इसके 3 फैक्टर ऐसे होंगे जो 15 से डिविजिबल होंगे। कितने? 3 फैक्टर। सर कौन कौन से? देखो 15, 30, 60 हुए कि नहीं हुए? बोलो हां। हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हां कि 15, 30, 60 हुआ। अब मान लो तीसरा क्वेश्चन इसमें ये बना दे
तीसरा क्वेश्चन ये बना दे, फाइंड द डिवाइजर ऑफ 60। मान लो तीसरा बना दे, मल्टीपल ऑफ मान लो मल्टीपल ऑफ 60 है ना, तो 60 में मल्टीपल ऑफ 4 बना दो भाई। कहते मल्टीपल ऑफ 4 कितने होंगे। अब मल्टीपल ऑफ 4 दुनिया भर का बच्चा सोचता है, दुनिया भर का सोचता है, कुछ नहीं सोचना है, मल्टीपल ऑफ 4 ही तो चाहिए। जो डिविजिबिलिटी का रूल है वही मल्टीपल का। तो मल्टीपल के केस में आप क्या करो, आप उल्टा कर दो। 60 लिखा है, ये मल्टीपल बोल रहा है ना, आप चुपचाप डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया, 15 आ गया। बोलो हाँ भाई, मल्टीपल ऑफ 4 बोल रहा है ना, तो 60/4 कर दो, 15 आ गया ना। और 15 को हम लिख सकते 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 1 के बाद क्या आता है 2, 1 के बाद 2, 2 दूना 4, यानी 4 ही संख्या होंगी जो 4 के मल्टीपल होंगे। सर कौन कौन से, देखो गौर से, 1 2 3 4। अब कुछ के दिमाग में आएगा, अरे प्रकाश सर मल्टीपल पूछा गया, आप डिवाइड करके बता रहे हो। हे देवता, कभी तो विचार करो, 15 चौको 60 ही तो होगा। अभी ये छोटी वैल्यू है, अब बड़ी वैल्यू होती तो क्या होता। अब जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 60 डिविजिबल है 15। आज तक हम आपको बता दें, एक्चुअल में ये चलो लिख दिया है, वो क्वेश्चन पेपर में ये आया है, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर 10800 which are divisible by 15। ये पूछा गया पेपर में क्वेश्चन। तो बच्चा, अब बड़ा क्वेश्चन पूछा गया तो क्या तुम घबरा जाओगे, कुछ नहीं, कहोगे सर 10800 लिखा है, बोलो हाँ सर, चुपचाप हम 15 से भाग देंगे, सीधी बात। अब यहां फैक्टर करना पड़ेगा ना, तभी तो भाग दोगे। अब इसके फैक्टर कैसे करेंगे, 10800 के फैक्टर, अरे 108 ऐसे लिखोगे, 100 ऐसे लिखोगे। बच्चा जानता है क्या, 12 9 108, 27 चौका 108, 27 3 का क्यूब होता है, चौका 2 का, और ये 25 चौका होता है 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। भाई 25 चौका 100 और 27 चौका 108। हमसे 15 से डिविजिबिलिटी बोल रहा है, तो यहां 15 से भाग, 15 क्या होगा 3 गुणे 5, 5 से एक पावर इसकी कम, 3 से इसकी कम, इसको हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, यहां इसको जोड़ दो, 2 की पावर 4, यहां एक कम कर दो, 5 की पावर 1। अब 2 के बाद कौन सा नंबर आता है 3, 4 के बाद कौन सा आता है 5, 1 के बाद कौन सा आता है 2। 30 डिवाइजर होंगे जो कि 15 से डिविजिबल होंगे। और यही कह दे कि 15 का मल्टीपल होगा तो भी यही लगाओ, कहते 8 का मल्टीपल तो 8 से डिवाइड कर दो, 16 का मल्टीपल 16 से डिवाइड कर दो, ये लगाओ मेरे भाई। ये इसके 500 रूल तैयार करने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, समझ गए, ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इसको हिंदी में बताओ। अरे भैया 10,800 के कितने गुणनखंड ऐसे होंगे जो कि 15 से विभाज्य होंगे, ये बोला गया है। आगे आप देख रहे हो, सारे क्वेश्चन हम बाइलिंगुअल लिखे हुए, देख लो कोई क्वेश्चन, जब तुम लेक्चर को पूरा देखोगे ना, आपको हिंदी इंग्लिश ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और वो कहां से होगा, ये सब बता दिया मेरे भाई। अब तो आपको खूब सारे पॉइंट पे चर्चा किया जा रहा है। तो पॉइंट नंबर 3 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 4 पे आओ, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 पे हमने बहुत ज्ञान दे दिया, अब 4 पे देखो। 4 पे आपसे बोलेगा ऑड डिवाइजर, ऑड डिवाइजर या फैक्टर। डिवाइजर, ऑड मतलब विषम, गुणनखंड, लो हिंदी लिख दिया गुणनखंड। अब हमसे कह दे कि भैया विषम गुणनखंड क्या होंगे, तो भैया पहले तो आप वही 60 लिखना सीखो। 60 ऐसे, 60 ऐसे लिखा। अब 60 लिखा तो 15 चौको 60 होता है,
60 लिखा तो क्या 15 चौको 60 होता है? बोलो हाँ, 15 चौको 60, 2 का स्क्वायर और 15 3 की पावर 1 5 की पावर 1 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब हमसे कह रहा है विषम गुणनखंड निकालो। तो देखो तरीका समझना मेरे भाई, तरीका क्या होता है, पहले ईमानदारी का तरीका समझो जो लोग करते हैं। 2 की पावर 0 1 2 ऐसे लिखो, 3 की पावर 0 1 ऐसे लिखो, 5 की पावर 0 और 1 ऐसे लिखो। पहले बोलो हाँ। इतना लिख लिया आपने, समझे? इतना आपने लिख लिया। अब एक चीज देखना बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। क्या हमसे कह रहा ऑड, ये बताओ ये इवन है कि नहीं? ये भी इवन है। ऑड ये होगा क्योंकि किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है। ऑड ये होगा, इवन वाले को हटा दो, यहां से सिर्फ हमें 1 प्राप्त हुआ। यहां दोनों, ये भी 1 होता है, ये 3 होता है तो 2 प्राप्त हुआ। यहां से 1 2, ये भी 2, यानी 4 होंगे। यानी 4, 60 के जो डिवाइजर होंगे 4 ऐसे होंगे जो ऑड होंगे। सर हम ना मानेंगे, हम आपकी बात कैसे मान लें? अरे देवता, यहां देख लो, 1 विषम, 2 विषम, 3 विषम और ये 15 4 विषम। कुछ देख रहे हो, 4 विषम आ गए। मतलब अपने हर एक पॉइंट को वेरीफाई करके दिखा रहा हूं कि जो रूल बताया जा रहा है वही सत्य है। समझ गए? 4। अब जो एक्सपर्ट बच्चे वो क्या करते हैं पेपर में, वो यही लिखते हैं कि 60 का जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं सर क्या चाहिए, विषम गुणनखंड चाहिए। अच्छा सर सम वाले को निपटा दो, जो भी सम, भाई सम एक ही होगा, सीधी सी बात, क्योंकि हम प्राइम फैक्टर में लिख रहे हैं तो 2 ही हमारा सम में आएगा, बाकी तो सब विषम में आएगा। बोलो हाँ, क्योंकि हम तो लिख रहे हैं प्राइम फैक्टर। तो इसको हटा दिया, 1 के बाद 2 आता है, 1 के बाद 2, 4 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 4 आंसर आएगा। यहां तक आपको कोई कष्ट नहीं होगा। ये हमारे ऑड डिवाइजर्स हो गए। अब ऑड डिवाइजर्स हो गए, अब कोई भी क्वेश्चन हो, मान लो ऑड डिवाइजर्स आपको हमने बता दिया। चौथा पॉइंट, ये क्वेश्चन सब करा दिए, ऑड डिवाइजर वाला देखते हैं। हम आपको बड़ा जो वास्तव में पेपर में क्वेश्चन है वैसा दिखाते हैं। अब जैसे यहां सम है, चलो अभी सम भी बताएंगे। परफेक्ट वर्ग है और डिवाइजर का, यहां आ गया। नहीं, विषम गुणनखंडों का योग पूछा गया है। नहीं, यहां नहीं पूछा गया तो कोई बात नहीं, आपने और डिवाइजर का रूल तो सीख लिया ना। ठीक है, अभी योग वाला सब बताएंगे मेरे भाई। चौथा पॉइंट क्लियर। अब पांचवा पॉइंट यही कुन्ने में समझ लो, तो इसको कर देते हैं छोटा, तब अपने पास छोटा हो जाएगा। आपका फाउंडेशन इतना प्यारा हो जाएगा कि आप अपने आप को खुद एक अच्छा टीचर समझोगे। भाई एसएससी का मान लो एग्जाम दे रहा है बच्चा, एसएससी में अगर सिलेक्शन तब होगा जब वो खुद ही एक टीचर बन जाता है। सर ऐसा क्यों? दूसरा पेपर 200 नंबर का होता है मैथ का, समझ गए? तो ये फाउंडेशन हर एक एग्जाम के लिए कि आप अपने आप को बेहतर करो। 4 के बाद पांचवा पॉइंट, पांचवा क्या होता है? इवेंट डिवाइजर। अभी इसको समझना रूल को, इवेंट डिवाइजर्स या फैक्टर। ठीक है, सम गुणनखंड बोल सकते हो, सम गुणनखंड बोल सकते हो, सम गुणनखंड। ठीक है, अभी इसमें और पॉइंट जोड़ेंगे, चिंता मत करो। सम गुणनखंड पूछा गया, अब सम गुणनखंड कैसे निकालें उस पे समझो। ये जो चीज लिखी है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। एक चीज समझो, यहां पर सम तभी बनेगा, अब ये तो ऑड होता है, 2 की पावर 0 तो ऑड होता है, ये हट गया, ये सम है, ये सम, और जब इनका भरत मिलाप इन सब में होगा तो समय चलेगा। यानी यहां से 2 लोग प्राप्त हुए, यहां से 2 लोग प्राप्त हुए, यहां से 2,
तो टोटल हो गए 8, 8 4 12, टोटल 12 गुणनखंड थे और 8 इसके सम हो गए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका समाज के लोग ये करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर में माइनस टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर में सम डिवाइजर सॉरी ऑड डिवाइजर घटा देते हैं। ऑड डिवाइजर्स घटा देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स में अगर आप ऑड डिवाइजर्स घटा दोगे मेरे भाई, ऑड डिवाइजर्स घटा दोगे, तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स में ऑड डिवाइजर्स आप घटा दोगे तो आप एक चीज देखो, टोटल 12 था, ऑड वाला 4, तो भी हमारा 8 आया। पर मैटर ये आया कि ये एक्सपर्ट क्या कर रहा है, एक्सपर्ट क्या कर रहा है आज की डेट में, एक्सपर्ट क्या कर रहा है ऐसे क्वेश्चन। तो एक्सपर्ट कहता है कि सर देखो, जब भी सम बोला जाए, जैसे यहां 2 लिखा है, यहां 2 लिखा है तो 2 ही लिखो, यहां 3 लिखा है तो 3 ही लिखो, 4 लिखा है तो 4 ही लिखो, 5 लिखा तो 5 ही लिखो, जो 2 की पावर में लिखा है वही बस लिख दो। तो यहां 2 लिखा है तो 2 लिख दिया। उसके बाद आप जैसे कर रहे थे, 1 के बाद 2 आता है, 1 के बाद 2 आता है, सर 8 होगा। सर ऐसा क्यों? देखो यहां 2 लिखा तो यहीं 2 ही हुआ, अगर 3 होता तो 2 की पावर 3 तक जाता तो 1 हटता तो 1 2 3 हो जाता। भाई ये 2 ये 4, समझ गए? एक्सपर्ट आज की डेट में ये कह रहा है। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हो? एक्सपर्ट बनो, चीजों को बेहतर सीखो, ठीक है, चीजों को बेहतर सीखो। बोलो हां, क्लियर है कि नहीं? छठा पॉइंट देखो, 5 पॉइंट हमारे क्लियर है, छठा देखिए, इसमें हम लोग सीखेंगे सम ऑफ डिवाइजर या फैक्टर, सम ऑफ डिवाइजर्स सम ऑफ डिवाइजर्स या फैक्टर, आप इनमें से कोई भी शब्द का प्रयोग कर सकते। अब क्वेश्चन हमारा क्या था? वो वैल्यू थी 60, क्या थी? 60, समझना बहुत अच्छे से। 60 15 चौकू 60 यानी 2 का स्क्वायर, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, 15 चौकू 60। और सम ऑफ डिवाइजर चाहिए, छठा पॉइंट। दोस्तों इसमें करते क्या है वो समझो। ये 2 की पावर 2 लिखा है तो 2 की पावर 0, 1 और 2 तक जाएंगे, फिर इंटू 3 की पावर 0 और 1 तक जाएंगे, और उसके बाद 5 की पावर 0 और 1 तक जाएंगे, ठीक है। अब आप इसका सम कैसे? अब ये 4 2 6 और 1 7, ये 7 हो गया। फिलहाल तो यहां जीपी लगाओ भाई, जीपी का पैटर्न, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 का स्क्वायर, ये जीपी का पैटर्न है। अगर ऐसे जोड़ना चाहो ऐसे जोड़ लो, 4 2 6 1 7, 3 और 1 4, 5 और 1 6, यानी 24 गुणे 7, 7 चौक 28, 2 हासिल 14 और 2 16, 168 इज द राइट आंसर। सर चेक भी कराओ तो हमें खुशी मिले, सर चेक भी कराओ तो खुशी मिले। आप एक चीज देखो, 60 30 90 और 20 110, 110 को भूल जाओ, 110 को भूल जाओ, 15 12 15 12 27 10 37 37 6 43 43 43 और 5 48 4 52 53 54 55 56 57 58, 110 और 58 168 होता है। यानी ये इसका फंडा होता है, किसका? सम ऑफ डिवाइजर, या इसे हम फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर, ठीक है। गुणनखंडों का योग बोल सकते हैं, गुणनखंडों का योग भी हम हिंदी में बोल सकते हैं। तो ये इसका प्रोसेस होता है, समझ गए भाई? 2 की पावर 2 तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 2 की पावर 2, फिर इंटू
3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, और फिर इनटू है, वहां सिंबल नहीं बनाया, 5 की पावर 0 और 1। और किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। सभी समझ गए। आगे क्वेश्चन आएंगे, उनको हम करके दिखाएंगे, चिंता मत कीजिए। 7वां पॉइंट समझिए। फिर सम ऑफ ऑड डिवाइजर, विषम डिवाइजर, ऑड डिवाइजर, डिवाइजर बोल दो या फैक्टर बोल दो। अच्छा, कलर दोनों में व्हाइट हो गया, तब बदलाव करना पड़ेगा क्योंकि हेडिंग है। बदल दो मेरे भाई, ठीक है। सम ऑफ ऑड डिवाइजर या फैक्टर की बात करें। अब इस केस में आपको बस सोचना पड़ेगा कि आप क्या लेना चाहते हो। देखो सेम प्रोसेस है, 2 की पावर 0 ऐसे लिखो, 2 की पावर 1 ऐसे, 2 की पावर 2 ऐसे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। अब इसमें जो इवन नंबर है उसको हटा दो, इवन आपके सामने ये दोनों है बस, और कोई तो इवन नहीं। 2 की पावर 0 तो 1 होता है, 3 1 4 होता है, 5 और 1 6 होता है, 6 को 24 आएगा। यानी सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स जो होगा वो 24 होगा। सर इसको भी चेक कराइए, ठीक है, चेक जरूर करो। ऑड 15, 5 20, 20 3 23 और 1 24। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा अभी जो हमारा आया वो 24 आया, यानी सम ऑफ ऑड डिवाइजर भी आप सीख गए। अब प्यारे दोस्तों बात हम करते हैं इसी में इवन डिवाइजर की। किसकी बात करेंगे? इवन डिवाइजर की। बहुत इजी रूल है, बहुत इजी रूल बता रहे हैं आपको, कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहे। पॉइंट नंबर 8, सम ऑफ इवन डिवाइजर। या तो आप ऐसा कर लो, कैसा कि सम ऑफ डिवाइजर्स में, ये वाले में सम ऑफ डिवाइजर्स में, टोटल डिवाइजर में सम ऑफ टोटल डिवाइजर समझ लो, 168 में 24 घटा लो तो आंसर निकाल लो, तो आंसर निकाल लो, या तो ये कर लो। और भाई तब उसमें आपको ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी। और या तो आप ऐसा कर लो, इसी चीज को फिर से लिख दो, बहुत प्यार से समझना। और यही आपका सॉल्यूशन भी क्लियर हो जाएगा। अब इवन डिवाइजर बोला गया, देखो ये इवन है, ये इवन है, इनका इधर सब में होगा तो इवन रहेगा। ये 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, ये ऑड डिवाइजर में पहुंच जाएगा। इसको हटा दो, 4 2 6 ये होगा, 3 और 1 4, इसको लेना पड़ेगा भाई। इसके साथ अब ये सब इवन हो जाएंगे ना जब इसका इसमें गुणा होगा। असली मुद्दा ये है, 3 1 4 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 36 चौका 144 हो जाएगा। अब 144 24 ऐड करोगे तो 168 ही आएगा। यानी ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर, सम ऑफ डिवाइजर भी क्लियर, सम ऑफ ऑड डिवाइजर भी क्लियर, सम ऑफ इवन डिवाइजर भी क्लियर। इनको और विस्तार से हम लोग क्वेश्चंस पे देख लेंगे। इस पैटर्न के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको अभी लगे हाथ बनाएंगे, तो ये वाले पॉइंट हमारे बड़े क्वेश्चनों के अभी क्लियर हो जाएंगे, अभी क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों फाउंडेशन क्लास में बिल्कुल बढ़िया से ही बताया जाएगा। अब मान लो ये क्वेश्चन है, कहता है एन के कितने गुणनखंड सम हो संख्या होंगे। देखो यहां क्या कह रहा है, यहां सम ऑफ डिवाइजर नहीं बोल रहा है, कह रहा हाउ मेनी फैक्टर ऑफ एन आर इवन नंबर। अब इवन नंबर देखो, हमने जो शॉर्टकट बताया वो तो आप जानते हो। शॉर्टकट इवन में हमने बताया कि ये जो 6 लिखा है ये 6 ऐसे लिख दो, इसके बाद 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा और 7 के बाद 8 आएगा। 8 सत्ते 56 और छछरंग 36, 8 सत्ते 56 और छछरंग 36। ठीक है, बताया जाएगा, एक सेकेंड। हाँ यहां मिस्टेक हुआ, देखिए एडिटिंग नहीं करते हम,
ये आप समझ जाओगे। यहां मिस्टेक क्या हुआ कि हमने क्वेश्चन को ध्यान नहीं दिया। ये 10 लिखा हुआ, 10 को पहले आप प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, पहले प्राइम में कन्वर्ट करो ऐसे, 7 की पावर 6 ऐसे, 5 की पावर 5 ऐसे, 2 की पावर 6 ऐसे। समझ गए मेरे भाई। उसके बाद आप देखो ये 6 हो गया और ये 7, 6 7 13, 6 7 13, यानी 2 की पावर 13 आ गया। बोलो हाँ, 2 की पावर 13 आ गया। फिर 5 7 5 12, 5 की पावर 12 आ गया और 7 की पावर 6, 2 5, यही है। अब आप देखोगे 13 के बाद, देखो यहां 13 ही लेना पड़ेगा। ये हमने आपको रूल सिखाया है कि जब आपको इवन फैक्टर निकालना हो कि इवन फैक्टर क्या होंगे, इवन वाले में आपको जो इवन की पावर है वही लिखना होगा 13, और फिर 12 के बाद फिर 13 आएगा और 6 के बाद 7 आएगा। 13 का स्क्वायर 169 होता है, गुणे 7, 9 सत्ते 63, 6 हासिल, 7 छंग 42, 6 48, 4 हासिल, 7 4 11, 1183 इसके क्या होंगे, इवन फैक्टर होंगे। यहां सम नहीं बोला गया, यहां इवन फैक्टर बोला गया। इवन फैक्टर वाला पॉइंट आपका काम, बोलो हाँ। ये क्वेश्चन है जो वास्तव में पेपर में आते। फिर से देखो मेरे भाई, फिर से। अब यहां पर ये पूर्ण वर्ग बोल रहा है, परफेक्ट स्क्वायर अभी सिखाया जाएगा पॉइंट के माध्यम से। यहां पर भी सम गुणनखंड और ऑड गुणनखंड ऐसे ही बोल रहा है। चलो समझते हैं। निम्नलिखित तरीके से x को अभाज्य गुणनखंड में विभक्त किया गया, ये है तो सभी सम गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों की कुल संख्या के बीच का अनुपात। अच्छा, सम में हमने क्या बताया, जो ये पावर a है तो वो a रहेगा, और ये जो b है तो ये b+1 हो जाएगा, c+1 हो जाएगा, यही तो बताया, d+1 हो जाएगा और e+1। और टोटल वाला हमसे चाहता है तो टोटल में तो ये चलेगा a+1, b+1, रूल सो रूल, c+1, d+1 और e+1। देखा ये जाए, ये तो यहां पर हमारे वैल्यू a/a+1 आ गए, यही इसका आंसर। तो हमसे कहता फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ऑल इवन फैक्टर टू दैट ऑफ द टोटल फैक्टर से। तो याद रहे जब इवन वाला हो तो जो ये a लिखा है, जो ये a लिखा है, ये a 2 की पावर है, तो वो सिर्फ a ही लिखना है इवन वाले में। समझ गए, ये बात को आप माइंड में सेट कर लेना। बता दिया हमने कॉन्सेप्ट में, आपने देख लिया होगा। यहां पर कहता है 284 के सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड के संख्या के बीच का अनुपात। अब देखो सम और विषम बोल रहा है, 284, पहले तो इसके फैक्टर करो। इससे जाता है 4 से तो जाता है, साफ साफ दिख रहा है। क्या 8 से जाता है 24, 44 नहीं जाता, तो 4 से ही भाग दे दो। 4 से ये 28, 71 चौका। अब देखा ये जाए 71 एज ए क्या होता है, प्राइम नंबर, जो कि पढ़ा चुके हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 71 की पावर 1। एक एक चीज समझना। कहता सम गुणनखंड, अगर इवन गुणनखंड चाहिए, अगर इवन गुणनखंड चाहिए तो ये जो 2 दिख रहा है वो ऊपर वाला 2 ही लिखेंगे, और ये 1 के बाद क्या आएगा 2, यानी ये इवन हो गए 4। ये हमारे हो गए इवन फैक्टर, इवन डिवाइजर या फैक्टर आप बोल सकते हैं। लेकिन अब हमें ऑड भी निकालना है मेरे भाई। ऑड में क्या है कि इवन वाला हटा देते, शॉर्टकट बताया है मैंने। ऑड में इवन हटा देते हैं और 1 के बाद नेक्स्ट नंबर 2 आता है, यानी ऑड डिवाइजर जो होंगे, ऑड डिवाइजर इसके वो 2 होंगे। अब हमसे कहता है सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड के बीच का अनुपात, तो सम तो 4 है और विषम 2 है, तो रेशियो 2:1 आ गया। 1:2 नहीं आएगा, क्या आएगा मेरे भाई, 2:1 आएगा। आप लोग बढ़िया से बताइए मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही।
हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर। ठीक है, पूरा लेक्चर आपने देखा है तो आपको समझ में आ रहा है, नहीं देखा तो समझो आपके साथ खेला हो रहा है। हाँ, सीधी सी बात है, ये बता दिया था। अब यहां कहता है सम ऑफ ऑल फैक्टर, 144 के सम ऑफ ऑल फैक्टर चाहिए। यही पॉइंट हमने बताया अभी, पॉइंट नंबर शायद 6 यही है, 144 जो कि 36 चौका होता है। 36 9 गुणे 16 भी शायद 144 होता है। 16 यानी 2 की पावर 4 होता है और 9 3 का स्क्वायर होता है। 16 9 144, 144 के सभी गुणनखंड का योग चाहिए। समझ रहे हैं ना मेरे भाई? तो इसको 2 की पावर 4 लिखा है तो 2 की पावर 0, क्योंकि हमें ऑल चाहिए ना। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 तक जाएंगे। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 तक जाएंगे। अब ये है तो आप चाहो तो जोड़ लो कि 16 8, 16 8 24, 24 4 28, 30 31, इसका सम 31 आएगा। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर जीपी का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। जीपी ये वाला, ये सम निकालने का फॉर्मूला होता है जीपी का। अब ये 9 3 12, 9 3 12 एक 13, 13 एक कम 13 हासिल 1 39 और एक 40, 403 इसका आंसर आएगा। यानी हमसे कहता है फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर, तो राइट आंसर क्या होगा? 403 होगा। रूल को बढ़िया सीखो। फिर कहता है सम ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 544। अब 544 के ऑड फैक्टर, पहले तो मुद्दा ये किससे जाएगा? 4 से तो जाता नजर आ रहा है, क्या 8 से जाएगा? 48 64 जाएगा, 8 से भाग दे दो। पहला तो आप 8 से भाग दे दो, 8 यानी 2 का क्यूब हो गया। 8 छंग 48, 8 छंग 48, 88 64, 88 64, और ये भी 4 से जाएगा तो ये 2, 17 चौकू 68 होता है, 2 की पावर 5 हो जाएगा और ये 17 की पावर 1 हो जाएगा। अब यहां समझना, हमसे कहता है सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, इवन नहीं बोलना है, ऑड बोलना है। ऑड, समझ रहे ना? तो इवन वाले को हटा दो। अब ये कैसे हटेगा? या तो ऐसे हटा दो या ऐसे लिखो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। देखो हमने आपको रूल बताए हैं, फिलहाल आपको समझाएंगे। देखो इवन की बात है कि इवन नहीं, हमें चाहिए क्या? ऑड फैक्टर। 2 इवन होता है, ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन। उधर नहीं देखना, वो तो ऑड ऑलरेडी है, इवन हटा दो। ये चीज है। अब 2 की पावर 0 तो 1 होता है, 1 तो ये 17 की पावर 0 तो 1 और 17 18, आंसर आ गया। तो ऐसे कर लो, या तो आप एक्सपर्ट बनो। एक्सपर्ट क्या कहता है कि जब भी हमसे कह दे कि सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड, इवन वाले को हटा दो। इवन सिर्फ 2 ही मिलेगा मेरे भाई, क्योंकि 2 ही एज ए प्राइम होता है, और कुछ नहीं मिलेगा। जो आप सोच रहे हो 4 मिल जाएगा, 5 6 मिल जाएगा, सब नहीं, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर में ही कन्वर्ट किए जाते हैं देवता। अब हमें ऑड लिखना है तो 17 की पावर 0, 17 की पावर 1, 1 + 17 18 इज द राइट आंसर। मुद्दा खत्म। ये तरीका है। बेहतर बनिए, बेहतर की तलाश में पढ़िए, और याद रहे जब भी आप अच्छा पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में खुशी मिलेगी। वैसे नहीं, एग्जाम में खुशी मिलेगी, इसीलिए फाउंडेशन है। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स 2450? देख रहे हैं वैल्यू 2450, कोई आसान वैल्यू नहीं। अब इसको ब्रेक करना, पहले मुद्दा बनेगा। देखिए मुद्दा बनेगा, ये ऐसे हमने किया। अब देखो यहां पर पहले ब्रेक करो, 2450 है, गुणे 10 होता है। अब ये वैल्यू 5 से भी जाती है, और ये 2 गुणा 5 होता है। इसको 5 से भाग दो, 5 से भाग दोगे, 2 से गुणा कर लो, 24 49, 49 बार में जाएगा।
हाँ 49 बार में जाएगा, तो एक 5 लग जाएगा ऐसे। अब 49 होता है 7 का स्क्वायर, ये 5 5 तो 5 का स्क्वायर, ये 2 की पावर 1 मिल गया। अब हमसे कहता है सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। अब योग कैसे ज्ञात करेंगे मेरे भाई? 2 की पावर 1 तो पहले 0 से 1 ऐसे लिखोगे, 5 की पावर 2 0 1 और 2 लिखोगे, और 7 की पावर तो 7 की पावर 0 1 और 2 लिखोगे। ये चीज है मेरे भाई। तो ये 2 और 1 3 हो गया, 25 5 30 1 31 हो गया, और 49 और 7 49 1 50 और 7 57 57 हो गया। देखो इनटू करने से ही होगा, जब करोगे तभी। ऐसा कर लो, इसका यहां गुणा कर लो, हो जाएगा 31 7 21 217 आ जाएगा, 7 ऐसे 21 हासिल, और ये 155 आ जाएगा, 5 1 6 7 1767 3 का गुणा कर लो, 7 21 2 हासिल, 18 2 20 2 हासिल, 17 51 1 52 53 5301 इसका आंसर आएगा। है ना अच्छा क्वेश्चन? आप विश्वास नहीं मानोगे, अगर आपने ऐसे क्वेश्चन की और ऐसे प्रैक्टिस नहीं की जैसे आपको बताया जा रहा है, तो बच्चा याद रखना आपके सामने क्या होगा, खेला हो जाएगा, खेला। क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग समझ गए कि 5301 आएगा, जो कि मोहब्बत से बताया गया है? बोलो हाँ। मोहब्बत से आपको छोटी छोटी बारीकी और छोटी छोटी चीजों को समझाया जाता है। बात समझ गए? चलिए आगे देखते हैं इसी पैटर्न के क्वेश्चन को। कहता फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ दिस वन। ये अभी तक नहीं पढ़ाया, ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर अभी पढ़ाएंगे तब कराएंगे। हाउ मेनी फैक्टर ऑफ इतना परफेक्ट स्क्वायर नहीं पढ़ाया, अभी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये जो चीजें नहीं पढ़ाई उनको हम बताते हैं मेरे भाई अपने पॉइंट के बाद। 8 नंबर के बाद देखो, 8 नंबर के बाद, वैसे तो 8वां नहीं, उससे पहले भी कई पॉइंट बता रखे हमने। ठीक है, ये अलग से 8वां नंबर है, 9वां नंबर समझ। ठीक है, शुरुआत में कई नंबर बताए भी है, तो उन पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। 9वां नंबर, 8 नंबर के बाद 9वां। 9वां वही प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर ले लो, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर। समझ गए? अभी समझोगे प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स क्या होता है। इसमें क्या है कि जो भी नंबर आपको दिया जाए, जो भी नंबर दिया जाए, उसके डिवाइजर जितने हो n/2 करते, ये चीज होता है। अब जैसे हमारे पास नंबर था 60, मैं करके दिखा दूंगा। 60 का डिवाइजर 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 नहीं 8 नहीं 9 नहीं 10 11 नहीं 12 15 और 20 30 और 60। तो प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर यानी इन सबका गुणा चाहता है हमसे, यानी इसका गुणा इससे 60, इसका गुणा इससे 60, इसका गुणा इससे 60, ये 60 ये 60 ये 60। समझ गए ना? ये चीज चाहता है, यही प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर है मेरे भाई। अब ये कैसे? तो हमने यहां x लिखा, x का मतलब यही नंबर, यानी ये 60 हो गया, और n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वैसे तो वैसे निकालेंगे 12 12/2, यानी 60 की पावर 6 आंसर आएगा। यही होता है मेरे भाई प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स। प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स इसी को कहते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यही है। अब जैसे अभी क्वेश्चन जो आपके सामने आया था प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर का, जिसे ये क्वेश्चन था, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिवाइजर 1001। पहले तो ये जान लो कि इसके कितने डिवाइजर होंगे। तो ये साफ साफ जानते हैं कि 7 11 13 का ये मल्टीपल होता है, यानी 1 1 1, तो 1 के बाद 2 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी जो n की वैल्यू आती है वो 8 आएगी, यानी इसके 8 टोटल डिवाइजर होंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर तो 1001 ऐसे लिखो, 8/2 यानी 1001 की पावर 4,
ये इसका आंसर आएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स। प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स हम इसी को बोलते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात, बोलो हाँ। ठीक है, अच्छा अभी कुछ पॉइंट और बच रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हैं। देखिए क्वेश्चन याद रखना, सारे एग्जाम के ही मिलेंगे आपको, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए। जो भी आप पेपर देखो हो सकता है उसी का क्वेश्चन। 9 के बाद 10वां। 10वां क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर। 10वां परफेक्ट स्क्वायर डिवाइजर। परफेक्ट स्क्वायर डिवाइजर की बात कर रहा है, यानी वो जो होना चाहिए वो एन स्क्वायर का पैटर्न होना चाहिए। एन स्क्वायर तो होना ही है, साथ में जैसे एन की पावर 0, एन की पावर 2, एन की पावर 4, ये चीजें, ये सब हमारे परफेक्ट स्क्वायर डिवाइजर में काउंट होते हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर मतलब वर्ग। अब देखो कैसे, जैसे हमने एग्जांपल में 60 लिया हुआ है, 15 चौकू 60, यानी 2 का स्क्वायर, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अभी हम काउंट करा देंगे कि परफेक्ट है कि नहीं। देखो इसके आपको जैसे लिखना है तो ऐसे लिखो, 2 की पावर 0, 1 2, ऐसे लिख लो। 3 की पावर 0, 1, 5 की पावर 0 और 1। परफेक्ट डिवाइजर चाहिए, आप बताओ। ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं। तो 1 2, यहां से 2 प्राप्त हुए, यहां से 1 और यहां से 1, यानी सिर्फ इसके 2 ही परफेक्ट स्क्वायर डिवाइजर, सिर्फ 2 ही परफेक्ट स्क्वायर डिवाइजर हो। इसी में हम आपको परफेक्ट क्यूब डिवाइजर भी बता देते हैं। क्या बता देते हैं, परफेक्ट क्यूब डिवाइजर भी बता देते हैं। 11वां पॉइंट, परफेक्ट क्यूब डिवाइजर भी यही बता देते हैं। फिर चेक कर लेंगे कि क्या होगा क्या नहीं। परफेक्ट क्यूब डिवाइजर्स, अगर हम परफेक्ट क्यूब डिवाइजर्स की ओर जाएं, मेरी बात को समझना, परफेक्ट क्यूब डिवाइजर्स की ओर जाएं, एक एक चीज को समझो। परफेक्ट क्यूब डिवाइजर्स की ओर अगर हम जाएं तो हम एन क्यूब के पैटर्न पे जाना पड़ेगा। किसके पैटर्न पे जाना पड़ेगा, एन क्यूब के पैटर्न पे हमें जाना पड़ेगा। इसी में देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। बोलो हाँ। और जब आप परफेक्ट क्यूब में जाओगे, मेरी बात को समझना, तो ये भी क्यूबिक नहीं, ये भी क्यूबिक नहीं, ये भी, यानी वो सिर्फ एक है। 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, यानी एक होगा इसका परफेक्ट क्यूब डिवाइजर। अब आते हैं हम ये चेक कर लेते हैं, भाई हो सकता है 2 हो, तो चेक कैसे कर सकते हो भाई, हमने तो उसके सारे फैक्टर मालूम है तो हम तो चेक कर सकते हैं। अगर स्क्वायर की बात करें तो 4 होता है, 4 और 1, एक का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 ही देखो स्क्वायर पैटर्न में। क्यूब में बता दें, देखो 2 3 4 5 6 10 12 15, ये किसी का क्यूब नहीं होता, सिर्फ एक होता है, एक एक का क्यूब, इसलिए उसका आंसर वही होगा, उसका आंसर वही होगा। तो ये हमारा पॉइंट था, 11 नंबर पॉइंट। अब देखो यही जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, अगर इनको आपने अच्छे से तैयार कर रखा है तो समझो आपके आंसर आ रहे हैं, अन्यथा आप स्वयं जिम्मेदार हैं, अन्यथा आप स्वयं जिम्मेदार हैं। अब मान लो आपसे ये कह दे एवरेज निकालो, क्या निकालो, एवरेज ऑफ फैक्टर। अब एवरेज ऑफ फैक्टर कैसे निकालें, 12वां पॉइंट, कुछ नहीं, एवरेज ऑफ फैक्टर 12वां पॉइंट, कुछ नहीं, एवरेज ऑफ फैक्टर। अब एवरेज क्या होगा, ऑल डिवाइजर को जोड़ोगे तो सम ऑफ ऑल डिवाइजर, सम ऑफ ऑल डिवाइजर और अपॉन नंबर ऑफ डिवाइजर, ये आपका क्या होगा, एवरेज हो जाएगा। देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब सम ऑफ ऑल डिवाइजर आपने निकाल रखा है, सम ऑफ ऑल डिवाइजर आपने निकाल रखा है, सम ऑफ ऑल डिवाइजर 168 है, 168, और नंबर ऑफ डिवाइजर इसके 12 है, ये इसका आंसर हो जाएगा।
168/12 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब कोई भूल गया कि सर हमको याद ही नहीं आ रहा, जो करना हो कर लो, तो उस केस में बच्चा आपको याद दिलाया जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अगर सम चाहिए तो देखो 2 की पावर 0 1 2 तक जाएंगे, 3 की पावर 0 1 तक जाएंगे, 5 की पावर 0 1 तक जाएंगे। ये सम हो गया, ये सम वाला। और 2 के बाद 3 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 1 के बाद 2, सम 4, तो 6 1 7, 7 3 1 4, 5 1 6 अपॉन नीचे 12। तो आप यहां निकाल सकते हो, 6 से 2 बार, 2 से 14 आएगा, और 168/12 भी 14 आएगा। या तो सारे डिवाइजर को जोड़ो, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो हाँ। अब एक और पॉइंट बनता है क्या, मोटा मोटा, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर। 12 के बाद 13 पॉइंट, 13 सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, फैक्टर बोल दो या डिवाइजर बोल दो। अब ये क्या होता है, अब सम ऑफ रेसिप्रोकल बोला गया है, तो इसमें क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल बोला गया, तो इसमें क्या है, आप एक चीज समझो, रेसिप्रोकल क्या, पहले तो ये जान लो रेसिप्रोकल क्या। जैसे 60 है, तो 60 का डिवाइजर ऐसे लिखोगे, 1 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, समझ गए, ऐसे ये होता है। 6 से जाएगा, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 10 से जाएगा, 12 जाएगा, 20 15 जाएगा, 20 से जाएगा, 30 से जाएगा, ये होता है, और 60 से जाएगा। पर आप देखोगे ईमानदारी से, जब इसका एलसीएम लोगे तो वैल्यू ऊपर आएगी। भाई सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर बोला गया, ठीक है, एलसीएम लोगे तो इसी पैटर्न पे ये सारी वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी। सर सारी वैल्यू इसी पैटर्न पे कैसे पहुंचेगी, चलो भाई हम इसको बता भी देते हैं, एक को बताएंगे। 60 ऐसे लिया तो यहां 60 आया, देखो यहां 30 आ रहा है, यहां 20 आ रहा है, यहां 15 आ रहा है, यहाँ 12 आ रहा है, यहाँ 10 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, ठीक है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, फिर यहाँ 2 आ रहा है, फिर यहाँ 1 आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो नीचे लिखा है वही जाकर ऊपर बन जा रहा है सम में, नीचे ये। तो हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ, देखो तो हम इसका जो फॉर्मूला बना सकते हैं वो क्या बता सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ डिवाइजर्स अपॉन नंबर, जो भी नंबर दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर। बाकी मेरे भाई बहुत सारे पॉइंट अपने मन से बन सकते हैं, ठीक है, सम ऑफ प्राइम ऑफ फैक्टर, इसके आभाज्य संख्या मतलब सम, तो ये बन सकते हैं, वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन कैसा मिल रहा है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं पूरी पीठ जो आज पढ़ाया है। शुरुआत से आपने देखा होगा, आपको खुशी मिली होगी। ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, जितना भी क्वेश्चन है वो आसान ही पूछा गया, हमने तो बहुत ज्ञान दे दिया आपको, उतना ज्ञान देने की जरूरत नहीं थी जितना ज्ञान दिया गया, ठीक है। फिर जैसे जैसे जिसका एग्जाम होगा वो बताया जाएगा आपको। अब जैसे यहां पर है, मान लो अब 360 है, 360 है, अब इसका मान लो आपको ये पूछा जाए कि 360 का इवन डिवाइजर कितना होगा, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा, तो परफेक्ट स्क्वायर डिवाइजर, देखो परफेक्ट स्क्वायर 360 का निकालना है, तो ये देखो हम तुम्हें बता देते हैं कितने होंगे और चेक भी करा देते हैं। 2 की पावर 0, 1 2 3, ये आप सारे जितने पॉइंट है वो इनमें लगा के देखो, इसीलिए आपको ये हमने यहां पर बना के दे दिए, आप टेंशन फ्री होके जैसे इसमें अप्लाई करो, इन्हीं में
अब देखो परफेक्ट 1 2 तो यहां से 2 मिले, 1 2 2 मिले, वहां से 1, यानी यहां 4 परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अब आप देख लो 4 है कि नहीं, 1 4 9। अब देखो कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, यानी जितने पॉइंट बताए गए हैं वो आप इनमें अप्लाई कर करके चेक कर सकते हो और सीख खुद से भी सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं। इसीलिए ये पेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में बता रहे हो, बच्चों को लगता है कि क्या बताया पढ़ा टीचर, ये इसलिए लिखे गए हैं कि आप जितने भी पॉइंट अप्लाई करो इनमें एक बार चेक करो, बार बार सीखो, आप बन जाओगे बादशाह। ठीक है, अब देखिए कोई क्वेश्चन रह तो नहीं क्या? बहुत होता है कॉन्सेप्ट मेरे भाई, पर जितना पेपर के हिसाब से बहुत बता दिया आपको, पेपर के हिसाब से ये बता दिया, वो 108 उसी में। ज्यादा ज्ञान भी खतरनाक होता है कभी कभी। ठीक है, अब जैसे ये कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे, पूर्ण वर्ग होंगे। अब जैसे यही क्वेश्चन है तो कैसे निकालोगे, 2 की पावर 0, 1 2 3 4 5 तक जाओ, 3 की पावर 0, 1 2 3 4 5 6 तक जाओ, 5 की पावर 0, 1 और 2। अब आपको मालूम है कि जो इवन होगा, जैसे n की पावर 0, n का स्क्वायर, n की पावर 4, ये हमारे परफेक्ट होंगे। तो यानी ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ। अब देखो जो हटा रहे हैं उन पे ध्यान दो, समझ गए? अब यहां से कितना, 1 2 3 मिले, यहां से 1 2 3, यहां से मिले 1 2 3 4 मिले, और वहां से 2 मिले, तो 4 त्याय 12 दूनी 24। इसका आंसर 24 आएगा। इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट स्क्वायर बताया गया है मेरे भाई, वो कितना आएगा आप विचार कीजिए, आप खुल के बोलो सर इसका तो परफेक्ट स्क्वायर जो आपने बताया वो 24 आएगा। कितना आएगा? 24 आएगा। ठीक है, समझ गए? मैं हट जाता हूं जिससे कि आप बोर्ड बढ़िया से देख सको। जैसे जैसे समझाते गए वैसे वैसे क्वेश्चन बताते गए। अब जैसे यहां आ गया, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 1080 आर परफेक्ट स्क्वायर। अब 1080 लिखा है तो ये हम जानते हैं कि 10 को अलग कर लो, 10 मतलब 2 गुणे 5। अब 108 36 दूना होता है, 108 मतलब 12 नौइया 12, यानी 2 का, या 108 कर लो, 27 चौका, इनका क्यूब, 27 चौका 108, 10 से इतना, तो ये 2 का क्यूब हो गया, 3 का क्यूब हो गया, और 5 हो गया। ठीक है, 8 5 40। ठीक है, अब कह रहा परफेक्ट स्क्वायर वाला, तो आप यहां पर लिख सकते हो 2 की पावर 0, 1 2 3, ऐसे लिख सकते। 3 की पावर 0, 1 2 3। अब ऐसे आपको बता दें परफेक्ट वाले ही लिखो, ये जो हम 2 की पावर 1 लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, ना लिखो भाई, ये माइंड भी लगा लो भाई, लिख इसलिए देते हैं कि आपको खुशी मिले बस। अब परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो ये फर्जी है, ये फर्जी है, देखो ये दोनों स्क्वायर में, ये फर्जी है, तो ये फर्जी है, तो यहां से 2 प्राप्त, उससे 2 प्राप्त, 2 दूना 4, आंसर, मुद्दा खत्म। इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। अच्छे से देख लो, मैं हट गया हूं, चीजों को बेहतर सीखिए, हमारे साथ सीखिए, याद रहे मेहनत कीजिए। अब जैसे ये क्वेश्चन, ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया, कहता है n का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अब बच्चा, अब देखो ऐसे बीच बीच में अब क्या होगा आने वाले समय में, भाई 10-12 क्लासेस में पढ़ाएंगे कम से कम नंबर सिस्टम थ्योरी का, तो अंत में क्वेश्चन अलग टाइप के 15-15 10-10 पुरानी क्लास का भी डालते जाएंगे, जिससे आपका रिवीजन भी हो, ठीक है, थ्योरी के साथ साथ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, n का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। देखो पहले तो देखो 3 की पावर 14,
3 की पावर 13 -12। क्या ऐसा है कि जो कॉमन आ सकता है, इस पे विचार किया जाए। 3 की पावर है ना, सोचो। क्या करें? कहता है देन व्हाट इज द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ दिस वन। अब आप सोचो, यहां आप जितना सोचोगे, दिमाग लगाओगे, तो आपको एग्जाम में क्या मिलेगी? सिर्फ खुशी। पूरा मौका दिया, मैं हट भी गया हूं। आप सोचो कि कैसे इस क्वेश्चन को किया जाए, जल्दी से सोच के बताइए। और आपको बता दें, इत्तू सा भी टफ नहीं है। अगर आपने सही से सोचा तो ये क्वेश्चन इत्तू सा भी टफ नहीं है। नहीं सोचा तो मुद्दा खत्म। देखो, यहां 12 है, इससे 3 की पावर 13 कॉमन ले लो। 3 की पावर 1 +1 -12 बने। इसे आप 4, 3 की पावर 13 -12 बोला। इसमें 3 का गुणा कर दो तो ये 12, 3 की पावर 12 हो जाएगा, क्योंकि 13 थी, 13 पावर थी, एक पावर का हमने क्या किया, 13 थी, तो एक 3 हमने इसमें गुणा कर दिया, तो 3 की पावर 12 हो गया, -12। वो इसलिए क्या किया, क्योंकि ये 12 12 कॉमन आ जाएगा, तो 12 ऐसे, 3 की पावर 12 -1। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, मजाक वाले नहीं, ठीक है। और 3 की पावर 12 12 ऐसे, अब वो ए स्क्वायर -b स्क्वायर, तो 3 की पावर 6 -1 बन गया, 3 की पावर 6 +1 बन गया। तो 12 ऐसे, 3 की पावर 6 729 में से एक गया 728 आएगा, 3 की पावर 6 729 और एक 730 आएगा। बोलो हाँ। और हमसे कह रहा है किससे डिविजिबल है? 11 हो नहीं सकता, 79 है नहीं, 13 है नहीं, मैक्सिमम बोला गया बड़ा। 730 73 से डिविजिबल है, इसलिए 11 13 को देखा नहीं गया, 79 दिख नहीं रहा है, तो 73 होगा। 73 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये हो गया ऐसे। अब जैसे एक आध बार टीचर लोग भी प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों को समझाने से पहले, तो वो कैसे बताते हैं आपको? वो ऐसे बताएंगे, वो ऐसे बताएंगे, बेटा इससे क्या करो, 3 की पावर 12 कॉमन ले लो। बच्चा भी खुश, क्या बात सर ने। फिर 3 का स्क्वायर, बेटा ये 3 का स्क्वायर बचेगा, प्लस 3 की पावर 1 माइनस का 12 बचेगा। अब ये 3 की पावर 12 और ये हो गया 12 -12, 12 कॉमन ले लो, तो 3 की पावर 12 -1। उसके बाद फिर वही 12 ऐसे, ए स्क्वायर -b स्क्वायर, 3 की पावर 6 -1, 3 की पावर 6 +1, 12 ऐसे, ये 700 बटा 728 बनेगा और ये 730 बनेगा। 730 73 से जाता है, मुद्दा खत्म। यू नो गाइस वेरी वेल। ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस है। एन के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे? तो फेमस बहुत है। सबसे छुटकी पावर 4 की पावर 11 कॉमन ले लो, यहां से 1 आया, यहां 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 हो गया। 64 64 8 64 और 16, सॉरी 64 16 16 क्या 21, 64 21 85, 85 4 की पावर 11, 85 4 की पावर 11। अब देखो किससे गुणनखंड है, 85 4 की पावर 11, 17 3 51। अब बताओ कौन सा होगा, बताओ बताओ बताओ। 64 16 5 तो n के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे? धनात्मक गुणनखंड। अब यहां पर 4 की पावर 11 को हम 2 की पावर 22 बोल सकते हैं, सीधी सी बात। और 17 25 85, यानी 5 की पावर 1 और 17 की पावर 1। 22 के बाद कौन सा नंबर आता है? तो 23 आता है 22 के बाद, 1 के बाद 2, 1 के बाद 2, 23 चौका 92।
23 चौका 92, इसका आंसर 92 आएगा। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया एग्जाम में आया हुआ है। बेहतर सीखिए, हमारे साथ सीखिए। बोलो हाँ, खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही? बहुत उम्दा सिखाया जा रहा है आपको, ये समझ लीजिए। एक आध क्वेश्चन और बचे हैं बस। हाँ, 2 क्वेश्चन। खूब सारे क्वेश्चन, खूब सारा ज्ञान आपको दिया जा रहा है। बस पढ़िए मोहब्बत से, दिल लगा के। जितना भी फाउंडेशन क्लास दिया जाए तो बेहतर सीखिए, ठीक है, खुद सीखिए। और देखो, अच्छा नंबर सिस्टम कब सीख सकते हो हम आपको ये बता दें, जब यही सीखकर अपने दोस्त को पढ़ाओ। हाँ, यही सीख के दोस्त को पढ़ाओ, ऑटोमेटिक आप बादशाह। कई बार रिवीजन करोगे ना तो बेहतर बनोगे। अच्छा नंबर सिस्टम कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कहता 72 के कुल 12 धनात्मक गुणनखंड होंगे। 72, तो 8 9 72। बोलो हाँ। 8 2 का क्यूब 9 3 का ये, 3 के बाद आता है 4, 2 के बाद आता है 3, 4 ત્યાં 12 गुणनखंड, यानी ये ट्रू है पॉइंट। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होता है? विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है, तो 20 का स्क्वायर 400। ये अभी नहीं पढ़ाया, इसका लेक्चर अलग से होंगे। पर आप ये समझो कि अगर आपसे n विषम संख्याओं का योग पूछा जाए तो n स्क्वायर होता है, मुद्दा खत्म। 1 + 3 + 5 + 7 एंड सो ऑन 2n - 1 का सम का फॉर्मूला n स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर हमसे कहता है 2 अंकों की सबसे बड़ी आभास संख्या 97, आपको प्राइम नंबर जो इससे पहले वाला लेक्चर है, यानी इसका आंसर आएगा डी, ऑल ट्रू। अंतिम क्वेश्चन, अंतिम क्या, अब जैसे हम लोग पढ़ेंगे क्या, रिमाइंडर थ्योरम, उनमें ऐसा आएगा, पर यहां एक कह रहा है क्या गुणनखंड, समझ गए? तो इसका पॉइंट अभी से लिख लो। जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई जाएगी तो वहां पर भी यही लिखवाया जाएगा जो अभी लिखा जा रहा है, x की पावर n प्लस a की पावर n, x की पावर n प्लस a की पावर n, और n हमारा अगर ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो 100% ये वैल्यू x प्लस a से डिविजिबल होगी। x प्लस a से 100% डिविजिबल। अब जैसे यहां लिखा है 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2, तो ये 8 का स्क्वायर 64 की पावर k बोल दो, और 5 का स्क्वायर 25 की पावर k। अब देखो k खुल के बोल रहा है कि प्रभु k क्या है, एक विषम संख्या है। k क्या है, एक विषम संख्या है, और जब k एक विषम संख्या है तो ये जो संख्या है ये 100% 24 + 25 के योग से डिविजिबल होगा, यानी 89 से ये डिविजिबल होगा। बोलो हाँ, 89 से ये क्या है, डिविजिबल होगा। बोलो हाँ। तो आशा है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अच्छे से पढ़िए, प्यार से सीखिए। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। धन्यवाद। जय हिंद।